कि डायबिटीज़ क्या है? तो क्या ये सही है कि डायबिटीज़ से हार्ट अटैक होता है? आप पीएमसीएच में भी कार्यरत रहे हैं। पीएमसीएच की जो अभी स्वास्थ्य व्यवस्था लचर हो चुकी है, उस पे आप क्या कहना चाहें? सिर्फ़ बड़ा बिल्डिंग रहने से नहीं होगा। सर, यूरिन या पेशाब में चींटी लगना डायबिटीज़ के लक्षण हैं? हाँ, क्या आप कुछ ऐसे घरेलू या सरल उपाय बता सकते हैं जो डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में कारगर होते हैं? लेकिन अगर वहाँ पे कोई दुष्कर्म पीड़िता जाए और 9 घंटे तक उसको सिर्फ़ एम्बुलेंस में ये बोल के रखा जाए कि बेड नहीं खाली है। इस उदासीनता पे आपका स्वास्थ्य मंत्री के लिए क्या कहना चाहेंगे? गलत है। नमस्ते, प्रणाम, मैं नेहा सिंह राठौर और आज द कैजुअल टॉक के नए एपिसोड में हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान हैं जिनसे आपको मैं मिलाती हूँ। नमस्ते सर, कैसे हैं आप? श्योर। सर, मैं आपका संक्षिप्त में परिचय जानना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप अपने खुद से अपना परिचय दर्शकों को बताएँ। जी, मेरा नाम डॉक्टर राणा संजय प्रताप सिंह हुआ, लेकिन मेरा शॉर्ट नाम प्रैक्टिस नाम डॉक्टर राणा एसपी सिंह हुआ। पटना में मैं प्रैक्टिस करता हूँ, मेरा एमबीबीएस एमडी है और मैं डायबिटोलॉजिस्ट फिजिशियन कम डायबिटोलॉजिस्ट हूँ और उसके साथ-साथ मैंने कई बुक्स लिखा है जिसकी वजह से बिहार बोर्ड का टेक्स्ट बुक में आपकी किताब चलता है पैनोरमा इंग्लिश रीडर पार्ट 2। इसमें 7 राइटर में मेरा भी बायोग्राफी पढ़ाया जाता है। पहला मुंशी प्रेमचंद का है, दूसरा मेरा है, फिर एंथो चैको, कैथरीन मेंसिस एंड जॉन गज़बर्दी इन लोगों का है। तो मैं विगत 28 वर्षों से पटना में मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ और मैंने जितने लीडिंग जितने भी न्यूज़पेपर्स हैं, मेरे हमेशा आर्टिकल्स छपते रहते हैं और मैंने मेडिकल जर्नल में भी मेरे बहुत सारे आर्टिकल छपे हैं। तो मेरा ये काम है, लायंस में भी हूँ, मैं लायंस में आपका जो 320 ई करके एक होता है इंटरनेशनल डायबिटीज़ एसोसिएशन, उसमें मैं आपका जो डायबिटीज़ चेयरपर्सन हूँ, लगातार मैंने वर्क करता रहा हूँ और मैं सोशल वर्कर भी हूँ। सर, एक डॉक्टर के तौर पर सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि डायबिटीज़ क्या है? देखिए पहला ये बहुत अच्छा आपका प्रश्न है कि डायबिटीज़ क्या है? डायबिटीज़ जिसको आम भाषा में मधुमेह भी बोला जाता है हिंदी में या शुगर लोग बोलते हैं। डायबिटीज़ क्या होता है कि जो हम लोग का बॉडी में पैंक्रियाज़ होता है जिसको हिंदी में अग्न्याशय से बोला जाता है। तो उसमें क्या होता है कि किसी भी कारण से कोई प्रॉब्लम हो, चूँकि डायबिटीज़ को पहले जानना होगा कि डायबिटीज़ होता कितना प्रकार का। तो डायबिटीज़ एक 1 होता है, एक 2 होता है, एक गेस्टेशनल डायबिटीज़ होता है। तो गेस्ट एक 1 जो प्रकार का होता है, जो जन्मजात होता है, जो बच्चों में हो जाता है। उसमें होता है कि कई बार होता है कि उस पैंक्रियाज़ में इंसुलिन नहीं बन पाता। किसी भी कारण से, या नहीं तो हेरिडिटी हो, उसके घर में पहले से रहा हो, या नहीं तो किसी भी प्रकार का वायरस या बैक्टीरिया का बचपन में अटैक हुआ हो और उसका जो पैंक्रियाज को नुकसान किया हो और पैंक्रियाज में जो एक हार्मोन्स आता है जिसको इंसुलिन हम लोग कहते हैं, उसका सिक्रेशन नहीं हो पाता है, तो टाइप 1 होता है। दूसरा होता है टाइप 2। टाइप 2 होता है कि एक लंबा समय जो हम लोग का रॉन्ग लाइफ स्टाइल है, खान-पान गड़बड़ है, या कई बार ऐसा होता है कि हमारे घर में भी अगर किसी को डायबिटीज़ है और हम लाइफ़स्टाइल हमारा सही नहीं है, या किसी भी प्रकार के जंक फूड, फास्ट फूड वगैरह खा रहे हैं, या सेल्फ मेडिकेशन, तो कई बार ऐसा हो जाता है कि आपका पैंक्रियाज भी क्षतिग्रस्त होता है। तो सेकंड टाइप में क्या होता है कि आपका इंसुलिन तो बनता है लेकिन उतना नहीं बन पाता है। तो उसमें हम लोग जो है ज़्यादातर उसमें टैबलेट दिया जाता है। जो रेयर के जब लंबा जब हम लोग देखते हैं कि उसका प्रॉब्लम्स बढ़ते हैं, जो हम लोग आगे बताएँगे, तो उसमें इंसुलिन चलाते हैं। लेकिन जो टाइप 1 प्रकार का होता है, उसमें हम लोग को ज़रूर इंसुलिन देना ही देना होता है। और ये क्या उसमें ये भी प्रश्न हो सकता है कि क्या उसको इंसुलिन एक समय ऐसा है कि बंद किया जा सकता है? तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। टाइप 1 जिसका भी रहेगा, वो चलेगा ही। और ये भ्रम है कि किस उम्र में होगा। वो छोटा-सा बच्चा का से लेके, जो नेनेटल से लेके एक बड़ा तक आपका जो है डायबिटीज़ टाइप 1 रहेगा, और उसमें आपको इंसुलिन उसके उम्र के हिसाब से, वज़न के हिसाब से एक विशेषज्ञ चिकित्सक तय करते हैं टाइप 1 में कि आपको इंसुलिन क्या देना होता है। लेकिन जो टाइप 2 डायबिटीज़ है, उसके में है कि उसको देखना होता है कि इसमें सिम्पटम्स क्या-क्या हैं। तो टाइप 2 में जो आप देखेंगे क्या होगा कि एकाएक आपका वज़न गिर रहा है, मुँह सूख रहा है, पेशाब पेशेंट बार-बार बोलेगा कि पेशाब मुझे ज़्यादा लग रही है। कई बार होता है कोई घाव जो है सूख ही नहीं रहा है। कई बार ऐसा कि इस कोई सिम्पटम्स नहीं और पेशेंट जो है एकाएक इसका वज़न गिरना शुरू हो गया, या हम लोग आम भाषा में इसको त्रास बोलते हैं कि वो कितना ये भी पानी सूखता है। पिएगा उसको लग रहा है कि उसको जो है संतुष्टि नहीं हो रही है। तो ये जब अगर किसी के साथ ऐसा हो रहा है, तो उसको अपना जो डायबिटीज़ की जाँच कराना चाहिए। अब डायबिटीज़ में जाँच में आजकल जो ज़्यादातर गलतियाँ लोग करते हैं
कि खुद फास्टिंग और पीपी लोग करा के और दवा सेल्फ मेडिकेशन शुरू कर देता है या गूगल वगैरह से सर्च करके, जो गलत है। कभी भी डायबिटीज़ जब भी जाँच अगर आपको कोई डाउट हो या लग रहा है कि कुछ तो डॉक्टर के पास आप जाते हैं और डॉक्टर उसमें जाँच करते हैं कि HbA1c एक टेस्ट होता है जो 3 महीना का बताता है कि आपका डायबिटीज़ का क्या स्थिति है। और तब फास्टिंग एंड पीपी तब पीपी में हम लोग देखते हैं कि फास्टिंग में खाली पेट और बड़ा आदमी अगर है वो पी सकता है, तो आपका कम से कम 100 ग्राम ग्लूकोज 1 ग्लास पानी में डाल के उसको पिलाकर और 1.5 से 2 घंटा के बीच में आप दोबारा जाँच कराते हैं। अगर उसको डायबिटीज़ नहीं है, तो ये ग्लूकोज़ उसको जो है फिर नॉर्मल कर ले, उसको कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन अगर डायबिटीज़ है, तो ये क्या होता है कि वो बढ़ा रहेगा। अधिकांश लोग क्या करते हैं कि खाली पेट जाँच करा लिए, कुछ खाना खाए, हल्का-सा खाए और जाँच करा लिया। तो हल्का जो खाना खाएँगे, तो उसके हिसाब से आपका जो है शुगर बढ़ा। और उसको दिमाग में है कि इतना ही मेरा शुगर है। तो सही ढंग से यानी जो आप खाना खाएँ तो प्रॉपर एक ढंग से खाना खा के तब आप जाँच कराते हैं तो सही रिपोर्ट आता है। और उसका अगर वैसी स्थिति आती है तो डॉक्टर के पास जाना होता है। डॉक्टर उसमें हम लोग तय करते हैं, प्लानिंग करते हैं कि पेशेंट को कैसे क्या इसको ठीक क्या ट्रीटमेंट दिया जाएगा और उसके हिसाब से ट्रीटमेंट करते हैं। डायबिटीज का सबसे आम लक्षण कौन-सा है जिसको लोग नज़रअंदाज कर देते हैं? देखिए सबसे बड़ा आम लक्षण ये है कि पेशेंट का एकाएक वज़न घटने लगेगा। दूसरा इसका स्किन ड्राई होना शुरू हो जाएगा। दूसरा है कि पेशेंट जो है कि वो बोलेगा खाना बहुत भूख तो लग रही है उसको, जी। वो भी लगेगा। दूसरा है कि रात में वो बार-बार वॉशरूम के लिए जाएगा, आपका जो टॉयलेट के लिए जाएगा, ये इसका कॉमन हो जाता है। दूसरा है कि वो पेशेंट जो अपना जो भी रहेगा उसका जो है, तो उसको एकदम हमेशा थका जैसा लगेगा, लेथार्जी लगेगी, सुस्ती लगेगी उसको जो है। तो ये अगर कुछ भी इसमें से कोई भी सिम्पटम राहत जो सिम्पटम्स आ रहे हैं, तो उसके हिसाब से आपको जो है हम लोगों को प्लान करना होता है और देखना होता है कि पेशेंट को कोई दिक्कत और भी कोई हो रहा है कि नहीं। एक वाकया मैं बताऊँगा कि एक मेरे पेशेंट हैं हमारे जो बुज़ुर्ग थे और एकाएक वो क्या हुआ कि ट्रक बैक में चले गए और वो बताने लगे कि यहाँ पहले बगीचा था, ये था। बल्कि उनको पहले से डायबिटीज़ नहीं था, जो हमें बुलाया कि सर देखिए ना आज से टॉकेटिव हो गया। तो हमने कहा कि ऐसा है कई बार ऐसा होता है कि सोडियम की डिफिशिएंसी से भी होती है। तो हमने कहा कि इलेक्ट्रोलाइट्स तो कराइए लेकिन इनको जो है आप शुगर ज़रूर जाँच कराइए। शुगर उनका बढ़ा हुआ था। तो वैसी स्थिति में हम लोग को देखना होता है कि शुगर का जो है अगर बढ़ा हुआ है क्योंकि कोई भी सिम्पटम्स वो लेकर आ सकता है। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग जब जाँच कराते हैं तो कई बार जो पेशेंट को साइलेंट है, वो आदमी वीक कर रहा है, पैर में क्रैम्प है, थका हुआ महसूस कर रहा है और पैर में भी नीचे पीछे साइड में बैक साइड में जो ये पैर है, तो ये बैक साइड में का उसको लगेगा क्रैम्प है, मरोड़ है। तो वैसी स्थिति में जब अगर होता है पेशेंट को, तो इसको भी हल्के में नहीं लेना होता है। कई बार होता है कि न्यूरोपैथी होना शुरू हो गया। एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा, जैसे मैंने हम टाइप 1, टाइप 2 बताई, गेस्टेशनल डायबिटीज़ होता है। गेस्टेशनल डायबिटीज़ कब होता है कि अगर माताएँ प्रेग्नेंट होती हैं, तो उस समय बहुत सारे बॉडी में हार्मोनल चेंजेस होते हैं, तो कई बार उनका डायबिटीज़ बढ़ा भी पाया जाएगा। कई बार कोई बीमारी में स्टेरॉइड का प्रयोग ज़्यादा रूप में किया जा रहा है, तो उसका शुगर बढ़ा रहता है। बाद में एक समय ऐसा देखिएगा कि वो इलाज हुआ और बाद में ठीक भी हो जाता है उसका लाइफ़स्टाइल और सही से उसका प्रबंधन हो गया तो। तो आम आदमी जानता है कि फलाना को तो डायबिटीज़ था, वो ठीक हो गया। तो वही वो गेस्टेशनल डायबिटीज़ है। लेकिन जो टाइप 1 है, वो कभी नहीं ठीक होने वाला है, उसमें इंसुलिन चलेगा। टाइप 2 है, परिस्थिति के हिसाब से टैबलेट और उसके हिसाब से अलग-अलग हम लोग दवाएँ देते हैं। एक आम इंसान को डायबिटीज से बचने के लिए अपने दिनचर्या में किन-किन चीज़ों को शामिल करना चाहिए? जी अगर किसी व्यक्ति को डायबिटीज़ ना हो, उसके लिए करना है कि आप जो है कम से कम 6 घंटा आराम से सोएँ और ये नींद ज़रूरी है कि आजकल लोग नींद नहीं अच्छा से ले पाते हैं। सूर्योदय से पहले जगकर वॉशरूम जाने के बाद और कोशिश करें कि एक वार्म अप करें। तेज़ी से चलने के बाद जो आपका कम से कम 15 मिनट जो पसीना निकले और उसके बाद से 45 मिनट तेज़ चलना है। रेगुलर की आदत डालें। अगर 45 मिनट्स अगर आप रेगुलर चल रहे हैं, तो वैसी स्थिति में क्या होता है कि आप जो चल रहे हैं तो उसमें बात नहीं ये है कि मैं चल रहा हूँ और मेरे साथ कोई 2-4 आदमी हैं गप कर रहे हैं, तो टहलना उतना कोई नहीं कहा जाएगा। एक है कि मैं चल रहा हूँ, तो मैं चल रहा हूँ। तो अगर रेगुलर लगातार अगर चला जाए और उसके साथ आपका डाइट सही हो, प्रॉपर हो। डाइट में है क्या है तो कोशिश करें कि जो भी स्टेट आप जिस स्टेट के हैं, जिस राज्य का हैं, उसका आप देखेंगे जो देसी भोजन, वो ज़्यादा काम करता है। जैसे हम लोग बिहार में है, तो हम लोग का जो है पहले जो ज़्यादा होता है जिसको श्री अनाज कहा जा रहा है, वो श्री अनाज का जो है अगर ज़्यादा प्रयोग हो, ज़्यादा से कोशिश करें फाइबर का ज़्यादा प्रयोग करें, ज़्यादा से ज़्यादा सैलेड
ये सब को खाएँ जो कॉमन है घर में, गाँव में मिल जाता है सब जगह से। तो ये सब रेगुलर करें, जंक फूड, फास्ट फूड से बचें, नशा पान से बंद करें। याद है कि मैं डायबिटीज़ पे एक जगह अवेयरनेस कर रहा था और मैं मना किया कि अल्कोहल नहीं लेना है। तो एक आदमी बोला, सर अल्कोहल से उससे क्या लेना-देना डायबिटीज़ का? वो अपना जो है चूँकि प पब्लिक में भी कुछ लोग होते हैं जो ज्ञानी होते हैं। अल्कोहल में ग्लूकोज़ का मात्रा ज़्यादा होता है। ठीक है कि अल्कोहल जो है आपका जाएगा तो लीवर पे तो आपको असर करेगा ही, लेकिन आपको और भी ऑर्गन पे पैंक्रियाज़ को भी डिस्टर्ब करेगा। और आपको पैंक्रियाज़ को अगर ज़्यादा डिस्टर्ब कर दिया, तो वैसी स्थिति में आपको जो है प्रॉब्लम होगा, पैंक्रियाटाइटिस हो जाएगा तो और समस्याएँ होने लगेंगी। तो इसीलिए कोशिश करना है कि ये सब किसी भी प्रकार का नशा पान ना करें। और कोशिश करें कि आपका खाने का एक डाइट निश्चित समय पर हो। निश्चित समय पर हो, क्योंकि आप ब्रेकफ़ास्ट लोग नहीं कर ढंग से कर पाते हैं। लोग ज़्यादातर कोई करेंगे 10 बजे, 11 बजे जो खाएँगे। महिलाएँ ज़्यादा कर हाँ, ज़्यादा महिलाएँ करती हैं, तो वो नहीं करना है। कोशिश करें कि 7 से 8 के बीच में नाश्ता। कई लोग कहेंगे, कुछ और लोग कहेंगे, क्या डॉक्टर साहब ऐसे लो हो पाता नहीं? मैं अपने अधिकांशतः मैंने मेरे 80% पेशेंट में जो बोलता हूँ, हो सकता है 20% ना करते हों, लेकिन वो करते हैं तो उनको बेनिफिट है। जी। तो आपका जो भी ब्रेकफ़ास्ट हो, वो हेल्दी होना चाहिए। हेल्दी होने में क्या करें कि आप कोशिश करें कि रोटी, हरी सब्ज़ी, दूध आपके पास है तो दूध आप ले सकते हैं, फल ले सकते हैं। ये कोशिश करें कि सुबह का हेल्दी होना चाहिए। दोपहर का जब भी आपका भोजन हो, उसमें कार्ब का आप जो भी लेते हैं, हरी साग-सब्ज़ी आप लें उसको लें। और प्रोटीन रात में कम से कम, रात का भोजन कभी भी हल्का होना है, लेकिन शाम को ज़रूर कोशिश करें कि अगर भूजा, जैसे हम लोग बिहारी हैं, तो यहाँ भूजा का कम से कम होना चाहिए। सतंजा का भूजा तो हमको नहीं लगता है कि नया जनरेशन जानता भी होगा। सतंजा माने 7 प्रकार 7 का अनाज का है, प्रकार के। आजकल लोग जो बनाता है वो। तो आप कोई भी भूजा आप, लेकिन उसमें झालबड़ी बनाना नहीं है। तो ये कोशिश करें कि अगर वो डेली 50 ग्राम भी अगर खाएँ, तो उसको ज़्यादा बेनिफिट है। लेकिन कोशिश करें रात्रि का जब भी भोजन करें, तो बहुत कम मात्रा में लें। लेकिन आपके खाना में अगर आप नॉनवेज खाते हो, तो नॉनवेज में आप प्रोटीन ले सकते हैं। आप जो है प्रोटीन अंडा से भी मिलेगा, चिकन से मिलेगा, मटन से मिलेगा, ये सब। शुद्ध शाकाहारी हैं, तो दूध से बना हुआ चीज़ लिया सकता है। दाल पूरी ज़्यादा मात्रा में लें, तो कि इस रूप में आप प्रोटीन ज़रूर लें, चूँकि बॉडी में प्रोटीन की जो उसमें बहुत ज़रूरत है। क्या आप कुछ ऐसे घरेलू या सरल उपाय बता सकते हैं जो डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में कारगर होते हैं? देखिए, घरेलू उपाय है कि अगर मैंने कहा कि ये सब किया जाए तो बचा जा सकता है। चूँकि अगर जैसे जेनेटिक्स है, तो कुछ ज़रूरी नहीं कि 100% आपको डायबिटीज़ होना ही होना है। 70% आप बस मैंने हो सकता है, तो 30 में बच भी सकता है। जी। लेकिन घरेलू उपाय में क्या होता है कि आप याद देखी होंगी कि उसमें पहले ज़माना में लोग काम ज़्यादा करते थे, कुदाल वगैरह भी चलाएँगे, अगर वर्कर भी काम कर रहा है तो उसके साथ भी जो कि किसान के साथ वो जो खेती वाले लोग हैं, वो मेहनत करते थे। अब तो वैसा हो नहीं पाता। माताएँ चक्की वगैरह लगाती करती थी, तो उसमें होता था, या ढेकी, हमको नहीं लगता है कि अभी की जनरेशन जानता होगा। जी, तो जी, वो जानते हैं सर। हाँ, अभी नहीं, नए जनरेशन में बहुत लोग नहीं जानते हैं। तो वो करते थे तो उससे एक एक्सरसाइज़ होता था। अब है या नहीं, आपका प्रश्न है कि बचा कैसे जा वजह सकता है? कैसे? तो बचने के लिए सबसे अच्छा है कि ये जो हमने बताया खान-पान में, जो देसी आपका जो खान-पान का है उसको ज़्यादा तरजीह दें। और कोशिश करें आपके खाने में मेथी का सेवन ज़्यादा मात्रा में हो, खाना में सब्जी में डाल के, या अभी आप आएगा वो जो है तो आप आपका उससे बीज भी आता है मेथी का, जी। उसमें से ज़्यादा डालें। कड़ी पत्ता आपका है, वो लिया जा सकता है। अभी के टाइम में ज़्यादा सहजन जिसको कहते हैं, वो लिया जा सकता है। जामुन अभी खूब अच्छा हो रहा है अभी के टाइम, तो जामुन का इस जो प्रयोग कर सकते हैं। करेला का जूस नहीं, कोशिश करें कि करेला का अपना सब्जी में, आप खान-पान में, चाहे डायबिटीज़ हो या ना हो, उसको ज़रूर मात्रा में रखें, आपको ज़्यादा फ़ायदा करेगा। अच्छा, क्या बिहार के ग्रामीण इलाकों में डायबिटीज़ को लेकर जागरूकता बढ़ रही है या आपने कोई उपाय किया है? जी, देखिए मैंने कहा कि लायंस क्लब जी। के द्वारा, और विगत 28 सालों में, और आप आश्चर्य करेंगे कि अभी तक मैंने 3500 आपका जो फ्री हेल्थ हेल्थ कैंप किया है। इसमें 4 लाख से ऊपर डायबिटीज़ हमने डिटेक्ट किया है। और अभी भी कभी-कभी होता है कि साल में भी हमारा 150 से 200 तक, 250 हाईएस्ट रहा है। आज से 7 साल पहले मैंने 1 साल में लायंस के बैनर तले किया। तो ये जागरूक करते शहर से लेके गाँव में भी। मैं पटना में मैं रहता हूँ, पटना के अलग-अलग झुग्गी-झोपड़ी में मैं जो डेली सुबह के टाइम में 2-4 दिन पे मेरा रहता है। और देहात में भी कई बार मैं बक्सर से लेके पूर्णिया वगैरह सब, नवादा या वैशाली, समस्तीपुर में मैंने किया है। ये चीज़ है, अवेयरनेस दोनों जगह नहीं है। मैंने शहर में भी देखा है और देहात में भी। अभी भी लोग डायबिटीज़ के बारे में एक माइथ है कि मुझे दवा नहीं खानी चाहिए, आदत पड़ जाएगा।
सिर्फ़ कोई भी आप किसी पैथी की दवा ले रहे हो, आयुर्वेदा ही ले रहे हो तो उसमें सिर्फ़ उससे ठीक हो जाएगा, या किसी पैथी का जो ले रहे हैं तो ऐसा नहीं है। हम लोग का एलोपैथिक में आपके माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि डायबिटीज़ का वो पहले वाला मेथड गया कि आपको डायबिटीज़ इतना है तो दे देना है। हम लोग जब डायबिटीज़ जब भी देखते हैं, तो उसको जागरूक करना होता है कि ये सब करना है और दवा ज़रूर खाना। दवा के बारे में आज भी माइथ है कि आदत पड़ जाएगा या ये है, क्योंकि देखिए वो आदत पड़ने वाला नशा नहीं, जैसे आप खाना खाते हो उस तरह से वो दवा आपको प्रॉब्लम है तो खाना है। अब वो जो दवा हम लोग को लिखना होता है तो ये देखते हैं कि अगर 3 आदमी हैं, एक आदमी को किडनी और डायबिटीज है, किडनी का प्रॉब्लम है, डायबिटीज है। एक आदमी को डायबिटीज है और हार्ट का प्रॉब्लम है, और एक आदमी को ओनली डायबिटीज है। तो आप तीनों में आप कहेंगे कि क्या, और सेम जो है फास्टिंग पीपी दोनों सबका तीनों का सेम है, HbA1c सेम है, तो क्या एक ही दवा तीनों को चलेगा? नहीं, तीनों में अंतर हो जाएगा। अब जिसको किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो उनके हिसाब से आपको अलग हम लोग को देना पड़ता है कि किडनी में जो है दवाएँ वो अलग मॉलिक्यूल्स बदल जाएँगे। हार्ट का भी प्रॉब्लम है, तो उसमें अलग ब हो जाएँगी। आपको सिर्फ़ डायबिटीज़ है, तो उसमें अलग हो जाएगा। ये देखना पड़ता है, तो ये अभी शहर में क्या बहुत सारे ग्रामीण में भी जो है बहुत सारे चिकित्सक जो इसके बारे में ज़्यादा जागरूक नहीं हो पाते। हम लोग तो बताते हैं, फिर वो लोग कहते हैं नहीं ये दवा नहीं, इससे सस्ती दवा ये खा लो। तो सस्ती महँगी, बाकी आपका जो दवाएँ हैं, जो एडवांस दवाएँ हैं, वो भी आपको कम रेट में भी अभी और से मार्केट में आ जाता है। आप अपने डॉक्टर से कहेंगे, उसके हिसाब से लिखेंगे। तो डायबिटीज़ का सिचुएशन के हिसाब से जाना है, तो इसीलिए आपका ये कहना है कि शहर में गाँव में जागरूकता है। मेरा कहना है कि गाँव में भी अभी जागरूकता उतना नहीं है, शहर में भी उतना जागरूकता नहीं है। अब लोग जागरूक हो रहे हैं और लोग को ये टेक्निकल चीज़ को समझना होगा। मेरे पास अधिकांशतः आते हैं केसेस, और मैं ये देखता हूँ कि सर ये दवा मैं खा रहा था, जैसे पढ़ा-लिखा आदमी की बात मैं कर रहा हूँ, ये दवा मैंने लिखा था ठीक था, इधर वो कहे कि सर अब तो मैं उधर मैंने फलाना जगह मैं चला गया हूँ, आपके क्लिनिक से 30 किलोमीटर, बस मात्र 30 किलोमीटर दूर नहीं होता है, उन्होंने दवा बदल लिया और उस दवा जो है फिर पुराना ओल्ड के हिसाब से। अब स्थिति है कि उनका HbA1c गड़बड़ है। अब HbA1c जो मैं बार-बार बोल रहा हूँ, तो आपको जी। लगेगा कि HbA1c क्या है? क्या? जी, HbA1c जो है, आपका किसी भी व्यक्ति को अगर 5 के बिलो हो, तो आपको नॉन डायबिटीज़ है, कि आपको डायबिटीज़ है ही नहीं। लेकिन 5 से लेके साढ़े 6 तक अगर है, तो आपको प्री डायबिटीज़ है, यानी कि आपको वार्निंग, अलार्मिंग यानी कि इन्विटेशन लेटर आपको दे दिया कि आपको डायबिटीज़ होने वाला है। और आपको 7 के ऊपर जाता है, 7 से 8 डायबिटीज़ है ही। लेकिन 8 से ऊपर अगर जितना भी जाएगा, 9, 10, 11 अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ यानी कि पुअर आपका डायबिटीज़, उसके हिसाब से दवाएँ बदलती हैं और उसके हिसाब से दवा दी जाती है। ये आपका कई बार ऐसा होता है कि लोग बोलेंगे कि सर 2 दिन आम खा लिए या मिठाई खा लिए बढ़ गया। HbA1c कभी भी 2 दिन या 3 दिन के खाने से नहीं बढ़ने वाला है। उसको 3 महीने तो टाइम, एक लॉन्ग टाइम लगता है। तो इसीलिए HbA1c मस्ट है। इसको कि आप कम से कम HbA1c के हिसाब से ही डॉक्टर उसको दवा को तय करते हैं। तो ये ज़रूर देखना होता है, और उसके साथ-साथ अगर आप जो है दवा आप ले रहे हो, तो दवा का भी एक टाइमिंग होता है। जैसे सल्फोनेरिया में हम लोग देते हैं, ग्लिनिप्राइड वगैरह सब आता है, तो वो कॉम्पोज़िशन को कभी भी नाश्ता से 30 मिनट्स बाद में देना है, पहले। कि नहीं तो उससे 10% इफ़िशिएंसी कम हो जाएगा। लेकिन DPP-4, GLP-1 ग्रुप होता है, जो अलग-अलग होता है, तो वैसी स्थिति में हम लोग आपको खाने के बाद भी दे सकते हैं, लेकिन ज़्यादा 30 मिनट्स पहले टैबलेट दिया जाता है। इंसुलिन जो भी होता है, वो टाइम आपका जो दवा ले रहे हैं उसी पीरियड में लिया जाता है, जो खाना आप खाए उस पीरियड लीजिए, लेकिन टैबलेट का जो टाइम होता है 30 मिनट्स पहले। मेटफॉर्मिन आजकल जो है हम लोग उसमें देते हैं सबके साथ, वो ज़रूरी है। लेकिन कितना देना है, एक क्वालिफ़ाइड डॉक्टर, एक उसका जो है जो सही से ट्रेनिंग लिए हुए हैं, वो उनको पता है कि कितना क्या-क्या देना है। सर मैंने कई ऐसे केसेस देखे मतलब सुने हैं कि डायबिटीज़ है, हार्ट ब्लॉक कर गया, हार्ट अटैक आ गया, मर गया। तो क्या ये सही है कि डायबिटीज़ से हार्ट अटैक होता है? जी, बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया। डायबिटीज़ को समझना होगा। डायबिटीज़ जो है कि अगर आपका अनकंट्रोल धीरे-धीरे हो रहा है, तो आपका कई वेसल्स जो है अंदर छोटा-छोटा आर्टरीज़ है, जो हम लोग जैसे 2 नस में होता है, एक रेड होता है जिसको आर्टरी कहते हैं हम लोग, जो साफ ब्लड आता है। एक वेन होता है जिसमें हम लोग जो है गंदा ब्लड आम भाषा में जो बोलते हैं, क्योंकि आम भाषा ही को हम लोग समझाएँगे। तो वैसी स्थिति में पता है कि छोटा-छोटा आर्टरी को डैमेज करता चला जाता है अगर अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है तो।
और आप कंट्रोल नहीं करा रहे हैं। हमने कहा कि मेडिसिन का हमने कहा कि चेंज अलग-अलग है। अगर आप दवा जैसे अगर किसी को भी डायबिटीज़ है, तो मेरा इलाज का तरीका है मैं ज़रूर कहता हूँ कि साल में अपना आँख को ज़रूर किसी आँख के डॉक्टर से चेकअप कराएँ जिनके पास सारा इंस्ट्रूमेंट है। वो क्यों चेक कराएँ? कि आपका रेटिना डैमेज हो रहा है कि नहीं? कई बार होता है कि डायबिटीज कंट्रोल है, तो ये आप देखेंगे कि ये बीच में कॉर्निया है और उसमें अंदर रेटिना होता है जो हम लोग का आंखों मूवमेंट का, तो उसमें क्या होता है धीरे 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 ब्लीडिंग हो सकता है या जाम होना शुरू हो जाता है। तो रेटिना अगर आप समय पर जांच कराएंगे तो ठीक होगा। हार्ट पर आपका सवाल था कि हार्ट अटैक होता है क्या? तो अगर हमको डायबिटीज है तो हमको ये भी देखना होगा कि डॉक्टर से चेकअप कराते रहना होगा कि उनकी हार्ट का क्या पोजीशन है। लिपिड प्रोफाइल ज़रूरी है, लिपिड प्रोफाइल का क्या स्थिति है? चूँकि लिपिड प्रोफाइल अगर आप नहीं करा रहे हो, आप तो सिर्फ़ शुगर आप करा रहे हो, तो फिर प्रॉब्लम आपका हो जाएगा। केएफटी ज़रूरी है, केएफटी में कई लोग के जगह पैकेज होता है, तो कई उसमें नियम है ईज़ीएफआर ज़रूर होना चाहिए। पेशाब का एल्बुमिन ज़रूर कराएँ, माइक्राल टेस्ट कराएँ और माइक्राल में 20 से बिलो होना चाहिए, जो आपका किडनी का फ़िल्टर आपका देखने के लिए होता है। कई बार होता है कि सीरम क्रेाटिनिन लोग करा लिए, सीरम क्रेाटिनिन वो पैकेज में आपस में बस वो ठीक हो गया, देख रहे हैं कि हाँ, वो ठीक है। ठीक है, लेकिन अगर उनका ईजीएफआर गड़बड़ है या उनका माइक्रो एल्बुमिन यूरिन से आ रहा गड़बड़ है, तो वैसी स्थिति में फिर दवा चेंज होगा, नहीं तो किडनी फेलियर होने का चांसेस रहेगा। हार्ट वाला में अगर लिपिड प्रोफाइल में आपका कई गो अलग-अलग होता है, क्या होता है कि लोग आम आदमी कोलेस्ट्रॉल जाँच करा लिया, ट्राइग्लिसराइड नहीं कराया, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल नहीं कराया, एसडीएल कोलेस्ट्रॉल उसमें चूँकि लिपिड प्रोफाइल में टोटल होता है, लेकिन उसको लिपिड प्रोफाइल छोड़ के लोग एक कोलेस्ट्रॉल करा लिया। तो ये समस्याएँ होती हैं, जब देखेंगे कि आपका बैड कोलेस्ट्रॉल आपका गड़बड़ है, तो आपका स्ट्रोक होने का चांसेस होता है। अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ अगर आप हमेशा रह रहा है आपका, तो क्या होगा कि आपका कभी भी आपका स्ट्रोक हो सकता है, पैरालिसिस मार सकता है, आँख की रोशनी खत्म हो सकती है। डायबिटिक नेफ्रोपैथी किडनी डैमेज जब होगा डायबिटीज़ की वजह से, तो हम लोग उसको कहते हैं डायबिटिक नेफ्रोपैथी, तो वो आपको हो सकता है। पैर में झंझनाहट, भारीपन या लहर, जलन ये अगर हो सकता है, तो इसीलिए आप समझ जाएँ कि डायबिटीज़ को अगर आप कंट्रोल नहीं करते हो, तो आपको ये बहुत सारी बीमारियाँ होंगी क्योंकि उसके साथ ये ज़रूरी नहीं है कि आपको सिर्फ़ हार्ट अटैक होगा। हार्ट अटैक के साथ-साथ ये सारी भी बीमारियाँ हो सकती हैं। तो इसका ज़रूर करें कि डायबिटीज़ को एकदम कंट्रोल रखें और दवा समय-समय पर डॉक्टर की निगरानी में दवा खाते रहना चाहिए। बहुत सारे लोग हैं जैसा कि आपने बताया कि आजकल कोई भी दवा दे देता है डायबिटीज के नाम पे। बहुत सारे लोग हैं जो डायबिटिक हैं कई सालों से। वो सुबह उठ के और एक टैबलेट खाना है तो क्या उससे डायबिटीज कंट्रोल होता है? जी, गड़बड़ है यही हो जाता है। कई बार होता है कि जब डॉक्टर के पास लोग आते हैं तो क्या करते हैं कि 2-4 दिन पहले देख लेंगे कि कुछ कंट्रोल करके जाँच करके मशीन से डॉक्टर के पास जाएँगे, कि वो ऐसा नहीं कि वो डाँटने लगे, नाराज़ हो जाए डॉक्टर साहब। तो उस समय क्या होता है, गलती क्या होता है कि आम आदमी अपना दिमाग लगाता है ज़्यादातर। वो सोचता है कि कुछ परहेज़ कर लेंगे तो जाएँगे, एट अ टाइम आप जाँच कराइए। और वो सही है तो आप अपने डॉक्टर से मिलना होगा। लेकिन क्या होता है जब पेशेंट खुद अपना जब जाँच कराता है तो 2-4 दिन परहेज़ करेंगे लोग और तब जो जाँच कराएँगे तो दोनों का अंतर मैंने क्या कहा कि खाना आप खाली पेट कितना था, खाने के बाद कितना था। तो और दवा आप ले रहे हैं तो वो तो कुछ कंट्रोल दिखाया। अब क्योंकि उस समय आप डाइट कम लिए या आपकी कैलोरी बहुत कम रही, कार्ब आपका कितना कम रहा। आप जिस दिन जाँच कराना था तो सोचे कि 2 ब्रेड लेके हम जाँच करा लेते हैं, तो उस दिन तो और आप पेशेंट खुश है कि मेरा तो कंट्रोल है। ये धोखा होता है, तो इसको कोशिश करना कि नहीं है। दूसरा है कि जिसको डायबिटीज़ हो गया और दवाएँ चल रही हैं, तो कोस उसका जो जाँच कभी भी कराना है तो फास्टिंग और एक पीपी विद मेडिसिन। फास्टिंग में क्या होता है कि आप जाँच करवा लिए और पीपी विद जाँच कराना होता है कि ऐसे बिना दवा खाए हुए आप जाँच करा लीजिए। तो ये हम लोग को पता चलता है कि सुबह तक आपका कितना है। लेकिन पीपी विद मेडिसिन जो होता है, तो उसमें हम लोग को देखना होता है कि पेशेंट दवा खाने पीपी विद मेडिसिन होता है कि आप टैबलेट से अगर जाँच कराना चाहती हैं, तो आप पहले दवा खा लें, आधा घंटा के बाद नाश्ता कर लें। नाश्ता खत्म होने के डेढ़ से 2 घंटा के बीच में जाँच कराएँ, वो सही रिपोर्ट आएगा। और या इंसुलिन ले रहे हो तो आप एक खाली पेट आप करा लिए, एक बाद नाश्ता आप ढंग का ले लें, इंसुलिन ले लेते हैं, फिर डेढ़ से 2 घंटा के बाद। तो ये पता चलता है कि आपका विद मेडिसिन और विदाउट मेडिसिन क्या है आपका। बाद में जाँच कराना होगा तो पहली बार आपको तो ऐसी जाँच करा लेना है फास्टिंग पीपी जो डायग्नोसिस के लिए। लेकिन जब बीमारी हो गई, तो अब दवा जो चल रहा है उसके हिसाब से जाँच होता है कि क्या दवा का डोज़ सही है कि नहीं है। कई बार ऐसा होता है आपके पास मशीन भी है, मशीन कई बार जो है आप जाँच कर रहे हो और कई बार होता है कि वही वाला खान-पान का है, हम लोग के पास आता है पेशेंट सर हमारा तो नॉर्मल रहता है। नॉर्मल अधिकांशतः में क्या होता है कि पेशेंट उस दिन कम खाया,
या पार्क में गया टहल रहा है, तो उसका तो ऐसे ही कैलोरी बर्न हो चुका है और उस समय जाँच करा रहा तो मेरा तो वहाँ नॉर्मल रहता है। लेकिन आप बाद में जो कैलोरी क्या खा रहे हो, तो ये मैटर रखता है, उसके हिसाब से शुगर अप एंड डाउन होता है। तो ये देखना है कि आपका खाने में कैलोरी क्या है? कैलोरी में एक और चीज़ हो जाता है कि एक भावना रहता है जो लोग दिमाग में बैठा हुआ है कि आप चावल खा सकते हैं या रोटी खा सकते हैं कि नहीं? मैं कह रहा हूँ दोनों कार्ब है। तो ज़्यादातर आपके खाने में सैलेड वगैरह ज़्यादा होना चाहिए, दाल होना चाहिए। रोटी खानी है तो सिर्फ़ रोटी 2 से 3 रोटी ज़्यादा नहीं, वो भी रोटी आपका कैसा कहीं बड़ा रोटी हो या छोटी-सी रोटी जो बनी हुई हो उसके ऊपर है। तो आप रोटी ले सकते हैं। चावल खाने की इच्छा है तो रोटी रोक दें। फिर आप चावल 1 कटोरी, अब ये नहीं कि बहुत ज़्यादा आप बॉल्स में ले लेते हैं, फिर वो वही होगा कि कार्ब आपका ज़्यादा हो गया। अब होता है कि कैलोरी एक आदमी को कितना लेना चाहिए, जैसे हमें अगर 1800 कैलोरी हमको चाहिए या हमको परवान टाइप के हैं तो हमको 2300 कैलोरी चाहिए, बिस्तर पकड़े हुए हैं तो 1600 कैलोरी, लेकिन 1800 कैलोरी को तो फिर वहाँ एक डायटीशियन जो होता है, जो उसकी जानकार होती हैं, वो तय करती हैं कि माना कि आपको डाइट का प्लान कितना होता है। कई बार होता है कि हम नहीं कुछ कर पाता है, तो एक डायटीशियन उसका सारा उसको एक वो सारा नियम बनाती हैं। लेकिन कई बार लोग कहेंगे कि मैं नहीं कर पाऊँगा, तो उसका एक होता है कि एक टाइम निश्चित टाइम पे वही मैंने कहा कि खाने का एक आपका सही होना चाहिए कि इतना-इतना खाएँ। अब जैसे आपके कोल्ड ड्रिंक्स है और इतना आप कोल्ड ड्रिंक्स आप एक लेते हैं, तो उसमें देखना होता है कोल्ड ड्रिंक्स में कितना आपका कैलोरी है या आप काला जामुन है। एक बार मैं ऐसे एक डिबेट में पेपर का दे रहा था तो एक डॉक्टर साहब बोले कि मिठाई तो खाया जा सकता है। हम कहा कि सर मिठाई कौन-सा और किस इलाका का? किस इलाका से मतलब है जैसे गाँव में जो हम लोग का रसगुल्ला रहता है, देखिए ज़्यादा मीठा होता है। ज़्यादा मीठा होता है। होता है कि नहीं? वहीं गाँव में भी कहीं-कहीं होता है जो स्पंज कहलाता है जो कम होता है। हम अब आप तो रसगुल्ला बोल दिए। अब रसगुल्ला में कौन-सा रसगुल्ला जो ज़्यादा उसमें चीनी वाला हो तो आपका कैलोरी ज़्यादा है तो शुगर को बढ़ा सकता है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि अगर आपको स्पंज खाना है या छेना खाना है, तो दूध को फाड़ लें और उसको आप खा सकते हैं। लेकिन आप जो स्वीट्स को लेके आप रहे हैं तो आपका उसमें कितना मिठास है और आप कितना उसमें से ले रहे हैं कैलोरी। दूसरा है कि उसमें क्या-क्या मिला हुआ है, ओरिजिनल चीज़ है कितना, तो उससे वो फिर तो आपको धोखा हो जाता है। तो ये ज़रूर देखना होता है कि आपका खाने में डाइट में क्या ले रहे हैं, मीठा क्या जैसे अभी कोई फल ले रहे हैं, तो फल में आपको जैसे खाना क्या है, तो आपका जो सेब आप ले सकते हो। आप बेरी ले सकते हैं, संतरा ले सकते हैं, मौसमी ले सकते हैं, खीरा ले सकते हैं, पपीता कच्चा पका ले सकते हैं। कच्चा पका माने ज़्यादा मीठा नहीं होना चाहिए। अमरूद भी कच्चा पका ले सकते हैं। तो ये सारा फल ले सकते हैं, इसमें कोई रोक नहीं है। लेकिन उसमें क्या होता है कि फ्रुक्टोज़ होता है, डायरेक्ट ग्लूकोज़ नहीं होता, वो भी एक हिसाब से। फल भी का मतलब नहीं कि बहुत ज़्यादा आप फल खा रहे हो। तो ये ज़रूर होना चाहिए कि आप फल आप ये सब ले सकते हैं। बहुत सारा सवाल ये भी होता है कि क्या मैं ड्राई फ्रूट्स ले सकता हूँ कि नहीं? जी। तो ड्राई फ्रूट्स में बहुत सारा मैं मना करता हूँ कि ड्राई फ्रूट्स का उतना ज़्यादा कोशिश करें कि रॉ फाइबर वाला लें। ड्राई फ्रूट्स में भी है कि अगर आप बहुत ज़्यादा उसको आप ले रहे हो, तो कई बार होता है कि आपका कोलेस्ट्रॉल का क्या स्थिति है, वो दिक्कत होता है। या आम आदमी लोग क्या करता है कि अपने से डाब पूरा पी रहा है और उसको पहले से उसको पोटेशियम बढ़ा हुआ है, किडनी का प्रॉब्लम है, तो आपका पोटेशियम का मात्रा बढ़ जाएगा। क्योंकि फिर देखिए, कोई फल डॉक्टर के ही निगरानी में लिया जाता है, ये नहीं कि अपने मन से कोई फल लेकर शुरू कर दिए। आम आदमी खा सकता है, लेकिन अगर आप बीमार हो तब, आप कहें कि डॉक्टर साहब आप तो सब में कह रहे हैं कि डॉक्टर से पूछें, ऐसी बात नहीं है। एक नॉर्मल व्यक्ति सब खा सकता है, लेकिन आप बीमार हो, तो आप नॉर्मल नहीं हैं, आप एबनॉर्मल आपको बीमारी है, तो आपको बीमारी में डाइट का अलग-अलग प्लान होगा। जैसे एक सवाल ये भी हो सकता है कि डॉक्टर साहब फिर मैंने वही कह रहा हूँ कि 3-4 आदमी को अलग-अलग बीमारी है और डाइट का प्लान अलग-अलग बता रहा है। तो अलग-अलग हो जाएगा। जैसे किसी को अगर डायबिटीज़ है, तो मैं डायबिटीज़ के हिसाब से बताऊँगा, लेकिन डायबिटीज़ और सीकेडी जिसको किडनी का प्रॉब्लम है, तो उसको किडनी के हिसाब से बताया जाएगा। हार्ट का प्रॉब्लम है, तो हार्ट के हिसाब से बताया जाएगा। तो डायबिटीज़ तो कॉमन सब में है, लेकिन बाकी उसके साथ जो बीमारियाँ हैं, उसके हिसाब से दवाएँ अलग-अलग चलेंगी। तो ये देखना होगा कि अलग-अलग जो है उसका जो रहेगा, तो आपका डाइट प्लान सब में अलग-अलग होगा। इसीलिए ये नहीं है कि आपको जो है डॉक्टर ने कहा, कितना लोग पहले जो हम देखें कि जो 28 साल पहले हम लोग जब माने 20 साल पहले की बात कर रहे हैं, प्रैक्टिस तो लंबा समय से मैं कर रहा हूँ, तो उस समय मैं देखता था कि हम लोग बोल देते थे कि होता है कि एक लिमिटेड मेडिसिन थी, तो हम लोग बोलेंगे कि आपको ये खाना है, 2 ही रोटी खानी है, अब वो दवा है पूरा उसको ज़्यादा मात्रा में दिए जा रहा है, तो देखेंगे वो आदमी सूख जाता था, लगता था कि रंग उसका पहले देख के बता देगा आप तो बहुत बीमार हो गई, आपको डायबिटीज़ है।
तो ये चीज़ को हम लोग अब हो गया कि डाइट प्लान उसके हिसाब से करने लगे हम लोग। कई बार डायबिटिक पेशेंट को एक और भ्रम रहता है कि मीठा में हम लोग क्या खाएँगे? तो मीठा में जैसे अगर डायबिटीज़ अगर है उनको, तो गुड़ से बना हुआ जिसको आप मीठा बोलेंगे या गुड़ बोलेंगे, उससे बना हुआ, शक्कर से बना हुआ और मधु से बना हुआ चीज़ नहीं खाना है। चूँकि मैं ज़रूर आपके साथ मैं ज़ोर से ही बात करना चाहूँगा कि अधिकांशतः पढ़े-लिखे लोग भी बहुत सारे आते हैं कि गुड़ से खा सकते हैं, गुड़ हाँ, बहुत लोग ये कहता है। कहते हैं, हाँ। ये गलत तरीका है। आपने हमने क्या किया मीठा भी लिया सकता तो आपको जैसे हमको इच्छा है कि मैं मीठा खाऊँ। ठीक है, आप एक मीठा खाए तो द आपको कैसे पता चला कितना कैलोरी है? अगर आपको कैलोरी पता है, तो उतना उधर मार्जिन करना होगा खाना में, तो आप मीठा खा सकते हो। लेकिन आप मीठा फिर आपको खाना बंद करना होगा। जैसे अगर एक मीठा बहुत रसगुल्ला हो, तो हमको लगता है 300-400 साढ़े 400 के करीब में कैलोरी होगा, ज़्यादा मीठा हो तो। आपको 1800 कैलोरी चाहिए। तो ज़रा कल्पना कीजिए तो आपका खाना कहाँ लेकिन हम लोग की एक धारणा रहती है क्या, कि अगर कोई आदमी मीठा और सब खा लेगा जितना भी आपका स्टार्टर खा लेगा, उसको खाना में नहीं मानता है। ज़्यादातर खाना में उसको मानता है कि हम लोग रोटी, चावल ये सब खाएँगे उसी को च हम लोग मानते हैं। जी। ये ज़्यादा यही उसी को सोचना है कि बाकी जब मैं ज़्यादातर मैं बिहार डायबिटिक फेडरेशन में भी जाता हूँ, आरएसएसडीआई अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन में मैं उसका कॉन्फ्रेंस अटेंड करता रहा हूँ, तो उस सब में यही बात बोला जाता है। कई बार मैं लिखता हूँ डायबिटीज पे बहुत सारा आर्टिकल तो लोग कहते हैं सर आप तो उसमें दिखाए हो जो होटल में दिखा रहा है कॉन्फ्रेंस में कि सर आप जो है स्वीट्स नहीं खा रहे हैं बल्कि आप ये प्रोटीन ले रहे हो। तो आप तो सर खा रहे हैं, हम कहा देखिएगा ध्यान से मैं प्रोटीन लेता रहता हूँ। खाना में कार्ब नहीं रहता है। तो आपके ऊपर है कि प्रोटीन आप लेना है, चूँकि प्रोटीन नहीं लेंगे तो आपका बॉडी सूख जाएगा। तो प्रोटीन किसी भी रूप में लेंगे लेकिन फिर मैं कहना चाहूँगा अगर किडनी से प्रोटीन आ रहा है, तो फिर प्रोटीन से बचना पड़ता है। उसमें अब देना होता है कि वे प्रोटीन क्या देना है, वो डॉक्टर तय करेंगे, कितना कम मात्रा में देना है। जैसे एक आदमी को अगर ब्लड प्रेशर का मरीज है, तो उसको 5 ग्राम नमक लेना है दिन भर में। लेकिन किडनी का प्रॉब्लम है तो 1 ग्राम से ज़्यादा नहीं लेना है। और नमक क्या होता है आम आदमी को बोलते हैं हम लोग कि नमक आप ज़्यादा खा रहे हो, तो वो बोलता है कि नहीं सर वो नमक का मतलब जानते हो अलग से नमक लेना। अलग से नमक नहीं होता। अगर आप नमक जो है जैसे मैं च चटनी ले लूँ, अचार ले लूँ, उसके बाद सैलेड में जो नमक, भुजिया है, दाल है, सब्ज़ी है, तो जब इतना सब एक साथ रहेगा, तो थोड़ा-थोड़ा ही नमक लेके आपका बॉडी में ज़्यादा नमक आ गया। तो मेरा कहना है कि जब भी किसी को डायबिटीज़ है, तो ज़रूर इसको देखिए कि किडनी उनका जाँच ज़रूर कराते रहना है और ब्लड प्रेशर ज़रूर देखना है। कई बार होता है कि ब्लड प्रेशर में भी लोग के दिमाग में रहता है कि ब्लड प्रेशर 130, 140 इतना रहता है लोग दिमाग में, गलत है। 120/80 एक एवरेज है, मानक है। जैसे आदमी को हम लोग उम्र बोलते हैं कि 100 साल लोगों की ज़िंदगी होती है, 100 साल से ऊपर भी लोग जीते हैं और पहले भी लोग मरते हैं। तो वो एक एवरेज है, लेकिन कई बार होता है कि अभी एडीए में बता रहा है कि 130 तक भी ऊपर है तो कोई दिक्कत नहीं है। लोग अपने मान लेते हैं उम्र के हिसाब से 150, 160 ये गलत है। आपका अगर है उससे बढ़ रहा है तो कंसल्ट कीजिए डॉक्टर के पास। आप कहिए हर बात पे डॉक्टर साहब आप अपने डॉक्टर के पास ही कह रहे हैं कंसल्ट करने के लिए। तो मेरा कहना है कि अगर पैसा का प्रॉब्लम है तो सरकारी अस्पताल में जाएँ। लेकिन क्वालिफ़ाइड चिकित्सक से ही दिखाएँ और आप वहाँ पर सरकारी अस्पताल में पैसा नहीं लगता है। लेकिन सेल्फ मेडिकेशन जो करके दवाखाना डॉक्टर नहीं होता। आप एक प्रैक्टिशनर के पास जाते हो डॉक्टर नहीं होता, कोई कंपाउंडर होता है जो क्लिनिक को चलाता है। तो ये चीज़ जो है एक जो है अगर वैसा स्थिति में वो खा रहा है या दवा कुछ भी दिया जा रहा है, तो पेशेंट को प्रॉब्लम होना ही होना है। समय-समय पर उसका हार्ट का जाँच नहीं कराते हैं तो उसका हार्ट अटैक होना ही है। ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है क्योंकि अगर क्लॉट उसके ब्लड में क्लॉटिंग हो रहा, तब तो आपको उसका कभी भी कोई समस्या हो सकता है। तो इसीलिए जब भी डॉक्टर से होता है तो संपूर्ण ये सब जाँच ज़रूरी है। सर, यूरिन या पेशाब में चींटी लगना डायबिटीज़ के लक्षण है? हाँ, देखिए जब भी पेशाब जब भी हो और कोई बाथरूम में जाके देखिए छोटा-छोटा लाल जल की चींटी जो कहा जाता है और सब जो है, तो लगे कि घर में किसी को है कि नहीं। हालाँकि अभी के टाइम में पता लगाना बड़ा मुश्किल है कि अब लोग फ्लश मार देते हैं या कमोड में है उसमें जो है या बाहर में लोग जा रहे हैं तो उतना कोई देखता नहीं है, जो ओपन वाला कहीं भी। तो ये ज़रूरी है लेकिन मैं आपके माध्यम से एक और चीज़ होता हूँ कि जब भी कभी अगर आप कहीं बाथरूम जा रहे हैं तो कोशिश करें कि पानी उसमें ज़रूर फेंक दें और तब जाके उसको करें। क्योंकि यूटीआई इन्फेक्शन होने का भी इसमें ज़्यादा चांसेस होते हैं, डायबिटीज़ में। तो इसका ख़्याल ज़रूर करें कि अगर आपका साफ बाथरूम है, लेकिन अगर पहले से कोई आदमी उसमें गया हुआ है और यूरिन ट्रैक्ट में इन्फेक्शन रहा है, तो दूसरा को भी हो सकता है। और डायबिटिक पेशेंट है, तो हाइली सेंसिटिव है कि उसको इन्फेक्शन होगा।
तो ईद इसका भी ख़्याल रखना होता है और चींटी तो पहचान ही है कि उसमें अगर लग रहा है तो जानिए कि चींटी है, शुगर आपका ज़्यादा बढ़ा हुआ है। हुँ। अच्छा, जैसा कि आपने बताया कि आप लिखते भी हैं, मैंने देखा है आपका सोशल मीडिया, आप सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पे भी बड़ा मुखर होके लिखते हैं, क्या कारण है? देखिए मैं ज़रूर कह रहा हूँ कि एक चिकित्सक को कि एक समाज का ही एक अंग होता है और चिकित्सक का काम ये नहीं है कि सिर्फ आप एक मेडिकल प्रोफेशन में सिर्फ इलाज कर रहे हैं। एक आपका देश के प्रति भी ज़िम्मेदारी होती है, समाज के प्रति तो हम लोग ज़िम्मेदारी है, तो डॉक्टर हैं तभी तो इलाज भी कर रहे हैं और उसको देख रहे हैं। लेकिन कई बार होता है कि कुछ ऐसी मुद्दे हैं जो देश का मुद्दा होता है, सामाजिक मुद्दा होता है। जैसे आज देखा हूँ कि एक सिवान का एक डॉक्टर की गलती थी कि वो क्या हुआ कि मानेंगे वो क्या ऑपरेशन कर रही हैं। बच्चा जो है सिज़ेरियन करा रही हैं और उनका कोई भगीना जो है ब्लॉगर, वो क्या किया उसी में ब्लॉग बना रहा है कि देखिए मेरी मामी जी हैं और ये जब भी कराती हैं तो बच्चा ही बेटा ही पैदा होता है। बताइए। ये 4 दिन घटना ब मुझे मालूम हुआ मैंने कई जगह इसको वायरल उस पे लिखा और आज 1-2 को देखे कि अब सभी लोग यूट्यूबर और उस पर लगातार उठा और हमको लगता है कि एक मुद्दा बन गया है। तो मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं चाहता तो इस बात को उठा दें। लेकिन मैं एक इंसान भी हूँ और इस समाज में मैं रहता हूँ, मेरी ज़िम्मेदारी बनती है कि अगर कोई गलत है, तो उसको उठाना। क्योंकि उसको आप कहें कि वो आपने वैसा क्यों किया? उसका कारण है कि उसका एक प्रोटोकॉल होता है। ब्लॉग बनाना कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ब्लॉग का हर जगह आप नहीं हो सकता, हर चीज़ का एक मर्यादा होती है। अगर कई बार होता है कि हम लोग ऑपरेशन के टाइम का भी लिया जाता है, लेकिन जब भी होगा तो उसका परमिशन होता है उस पेशेंट के अटेंडेंट से, पेशेंट का उसका फेस को ब्लर्ड कर देंगे, उसको फेस तो नहीं दिखना चाहिए। दूसरा होता है कि आप डिलीवरी टाइम में वैसा टाइम में फ़ोटो नहीं ले सकते कि उसकी भी प्राइवेसी होती है। उसके बाद एक और उसने गलती कहा कि खाली बेटा होता है। आप किसको मेरी मामी जब भी कराती हैं तो बेटा होता है, तो मामी कौन है? बेटी है। तो आप वही मामी हँस रही हैं ठठाक के और मामी मामी भी जो डॉक्टर हैं, वो बीएमएस शायद हैं, उनको भी गलती वो क्या की है कि मास्क नहीं पहनी है, कोई प्रॉपर वो जो है आपका सर पे कोई भी आपका जो कैप नहीं पहनी हुई है, बहुत लोग उसमें हैं, तो ये गलत तरीका है। तो आप मुझे चाहिए था कि नहीं इसको बोलना लेकिन जो गलत है, तो एक डॉक्टर के साथ मैं एक सामाजिक में मेरे दायित्व बनता है, तो मैं इसको सवाल को उठाता हूँ कि गलत है सो गलत है। और इसको होना भी चाहिए, जहाँ निष्पक्ष करके इस बात को बोलना चाहिए, हर किसी को ऐसा बोलने का राइट है। बिहार की राजनीति में इंटरेस्टेड हैं? ज़रूर है मैं आपके सब माध्यम से कहूँगा कि राजनीति में हर किसी को आना चाहिए और राजनीति का मतलब कई प्रकार से होता है। एक होता है कि चुनाव लड़ना और एक होता है कि से सरोकार से बातों को उठाना। ये कम हो गया। मैं तो बहुत लंबा समय से मैं राजनीति के करीब में देखता रहा हूँ, हर पार्टियों को बहुत नज़दीक से देखता रहा हूँ। दुर्भाग्य है कि अभी बहुत सारे जो डॉक्टर्स हैं अभी तुरंत आए और तुरंत चाहते हैं कि टिकट लें और चुनाव लड़ जाएँ और उन्हीं उसी वजह से उन लोग की हार भी होती है। क्योंकि आपको जब भी चुनाव लड़ना है, तो ठीक है कि आप इलाज कर रहे हैं, ये दूसरा चीज़ हो गया। इसको आप नहीं समझिए कि मैं कोई अकेला मैं जो है कोई काम कर रहा हूँ। लेकिन आप जिस क्षेत्र में चुनाव लड़ना चाहते हैं, उस क्षेत्र में पहले से आपको वर्क करना होगा, काम करना होगा। ये नहीं कि इलेक्शन के टाइम में गए, कुछ हेल्थ कैंप कर लिए और वो बोले तो बाद में फिर उसका कौन हेल्थ कैंप करने वाला? तो इसके लिए उनको बहुत सारा जो है बहुत कुछ ऐसे डॉक्टर्स के जो रहे, जीते हैं कि जो क्षेत्र में लगातार काम किए हैं। आप केंद्रीय मंत्री जितेंद्र जी का आपको देखेंगे हैं, आपका वो डॉक्टर हैं, संबित पात्रा डॉक्टर हैं, समझ गए कि नहीं? आप रमन जी जो थे आपका छत्तीसगढ़ में थे, वो डॉक्टर थे। तो बहुत सारे जो है महेश शर्मा जो हैं, केंद्रीय मंत्री भी डॉक्टर हैं। तो बहुत सारे लोग जो डॉक्टर हैं, जो आपका ये काम आपका करते रहे हैं, समझ गए कि नहीं? लेकिन डॉक्टर को चाहिए कि अगर हमको चुनाव लड़ना है तो आपको क्षेत्र में पहले जाके काम करना होगा। जनता अगर आपको कहती है कि चुनाव लड़ना है, तो जाइए नहीं तो बहुत सारे ऐसे भी डॉक्टरों को देखें कि खड़ा हो गए हैं और उनके घर का वोट नहीं मिला है। ऐसे भी हम देखे हुए हैं कि 1-2 साल पहले कुछ डॉक्टरों का ये चीज़ को देखना होगा कि आप हैं तो उसको पूरा तैयारी करें। तो मैं राजनीति में इंटरेस्ट लेता हूँ और वैसा ज़रूरत होगा तो पूरा जो है उस क्षेत्र में पहले मेहनत करूँगा। अभी मेरा रहता है कि हर जगह पहले दीन दुखियों का जो मदद कर सकूँ और बस अभी जो है वही है। राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं अपराध नियंत्रण ब्यूरो में बतौर नेशनल एडवाइजर आपकी भूमिका क्या है? देखिए, उसमें देखना होता है कि हमने क्या-क्या कि ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड अगर कोई भी वायलेंस होता है, तो उसमें हम लोग को जागरूक करना है। आजकल देखिएगा ह्यूमन राइट्स के नाम पे बहुत सारे लोग बोर्ड, स्कूल और उसके बाद से थ्रेटिंग, घबराना, डराना, ये है।
जबकि आपका मेन काम है कि आपको जागरूक करना और उसके अधिकारों से लोगों को जागरूक करना। जैसे कि आपको क्या-क्या अधिकार है या आपको जैसे आप गाड़ी जा रहे हो, आप गाड़ी चला रहे हैं और आपके पास गाड़ी का कागज़ वगैरह नहीं है, उसका कॉपी है और आप उसको एकाएक वो नहीं लग सकता, उसको टाइम दे सकता है। या आपके पास बाकी से जो है कि उसका जो है पहले वो जो माँग दिया आप अपना गड़बड़ हो जाते हैं। आपके पास एक और चीज़ होता है कि हमने कोई पता नहीं हम लोग कई बार कुछ गलती बैलेंस हो जाता है गलतियाँ। तो उसको जो है ह्यूमन राइट्स का काम है कि लोगों को जागरूक करना है कि हाँ, क्या है महिलाओं का अधिकार क्या है या बाकी लोग का जो है कहाँ ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन हो रहा है, इसको आम आदमी को जागरूक करेंगे और आम आदमी को जागरूक करेंगे तब जाके आप सरकार को कुछ भी एडवाइस या ऊपर में आप दे सकते हैं, नहीं तो खाली एडवाइज़री देने से और लिख लेने से उससे नहीं होगा। ह्यूमन राइट्स के लिए आपको अंदर से हमेशा जागरूक होना होगा लेकिन निष्पक्ष होना होगा। निष्पक्ष। अगर आप निष्पक्ष नहीं हैं और जब वो आप मानवाधिकार आयोग का जैसे आप किसी पुलिस वाले को देखिएगा घायल कर दिया गया, मार दिया, वहाँ पर नहीं बोलेगा क्योंकि वहाँ पर पुलिस वाला घायल हुआ। कई लोग कहेंगे पुलिस वाले तो ऐसे पुलिस वाला हो या डॉक्टर हो या कोई कर्मचारी हो, वो आप समाज का होता है, वो एक फैमिली का होता है और हर किसी न किसी का गार्जियन होता है, किसी का भाई होता है, किसी का चाचा होता है। वो मानो आपका जो पब्लिक भी वही है, लेकिन पब्लिक में कई लोग कुछ लोग ऐसे होते हैं, सारे पब्लिक का मैं नहीं कह रहा, कुछ लोग ऐसे होते हैं, कि वो अंदर का फ्रस्ट्रेशन वो घर में नहीं बोल सकता, बाकी जगह कहीं गलत हो रहा है उस पे वो नहीं बोल सकता है, लेकिन कहीं भी वो अपना ज्ञानी बन के किसी पर भी कुछ भी बोल देना और उस पर जो जब भी उल्टा-सीधा भड़ास निकाल देना, तो ये गड़बड़ है। दूसरा एक और चीज़ मैं ज़रूर बताना चाहूँगा कि कभी किसी भी पॉलिटिकल व्यक्ति या कोई महिला पर भी आप कुछ लिख रहे हो, तो ये शब्द ज़रूर रखें कि उस पर असभ्य, अभद्र आप लिख रहे हो। ज़्यादातर हम देखें पढ़े-लिखे लोग लिखते हैं, क्योंकि वो मेरे बात को नहीं मानती है या वो मेरा जो है आइडियोलॉजी को नहीं एक्सेप्ट कर रही है। ये आप कौन डिसीज़न करने वाले होते हैं? उसका अगर आइडियोलॉजी गलत है, तो उसके लिए कानून है, उसके लिए बहुत सारा कुछ है। आपको मैं नहीं तो इग्नोर करें। उसको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन अगर आप किसी भी को भी आप असभ्य अभद्र बोल रहे हैं, तो इसका मतलब है कि फिर एक डॉक्टर के रूप में, एक क्लिनिशियन के रूप में मैं जान रहा हूँ कि आप एक मानसिक रोगी हैं और उसके लिए मनोचिकित्सक की ज़रूरत होती है। कोई भी आदमी हो, चाहे मैं ही क्यों हूँ, अगर मैं भी किसी को अभद्र मैं हमेशा बोलता हूँ, जाके लगातार किसी के बारे में नेगेटिव बोलता हूँ, तो इसका मतलब है कि मैं मानसिक रूप से मैं भी बीमार हूँ और उससे इलाज है। ये नहीं कि इलाज का मतलब होता है कि वो पागल ही नहीं होता है। मनोचिकित्सक का मतलब होता है कि हमेशा अगर हम नकारात्मक बातें आ रही हैं, तो उसको कैसे ठीक किया जा सकता है। अब जैसे कहेंगे डॉक्टर साहब आप तो इतना बोले इसको ठीक कैसे करेंगे? तो पॉजिटिव होने के लिए एक ही चीज़ होता है कि जब हम लोग देखेंगे कि सब लोग हमारे अपने हैं। जैसे वहाँ पर अभी जो जहाज गिर पे जो क्रैश किया अभी हाल ही में, मैं वहाँ जितने भी हैं उन लोगों का विनम्र श्रद्धांजलि देता हूँ। दुखद है घटना और उसके पहले ऑपरेशन सिंदूर उसमें भी बहुत सारे लोग हमारे देश के लोग जो शहीद हुए उनके प्रति मेरा जो है आदर, भाव, स्नेह और है उन लोगों को श्रद्धांजलि है। लेकिन आप जब देखेंगे वहाँ हुआ तो हम लोग उसको नहीं जानता, लेकिन उसके लिए हम लोग का दिल दो रो पड़ा। ये भावना होना चाहिए। वहाँ जितने भी मरे, आपका जहाज में वो हर देश के बाहर-बाहर के लोग थे। लेकिन हम लोग श्रद्धांजलि दिए कि किस वो कौन नाम हम लोग नहीं पूछे, कौन आदमी था नहीं पूछे। ये ह्यूमैनिटी हमेशा होना चाहिए। पॉलिटिकल भी आप हैं, तो मैं आपका विचार का विरोध करूँगा, तरीका से करना चाहिए, ना कि आप भी हमको गाली दे रहे हो, मैं भी गाली दे रहा हूँ। तो फिर उसमें ये हमाम में तो सब नंगे हैं। अब जब ये हमाम में नंगे हैं, तो मुझे कहने का राइट नहीं है कि वो बहुत गंदा उसके कपड़ा से मेरा कपड़ा ज़्यादा साफ है, जब दोनों का वही है। अब आपका मैं वैचारिक विरोध कर सकता हूँ कि आपका विचार से ये मेरा गड़बड़ है और मेरा क्या विज़न है। अभी के टाइम में मैं पॉलिटिकल डॉक्टर के पास से जो मैं पॉलिटिकल रखता हूँ, आम आदमी को इसको ज़रूर रखें, अपने नेता से पूछें कि कहानी ना बताएँ कि वो क्या किए, ये क्या किए। आपका पॉलिटिकल विज़न क्या है? क्या? और आपने इस पॉलिटिकल विज़न में अभी कोशिश आपने कितना की? आप करेंगे? नहीं कर पाएँगे। वो कहना होता है, जैसे आप देखेंगे प्रजा जो होती है स्त्रीलिंग होता है और नेता जो होता है पुल्लिंग में आता है। ये मालूम है ना? और स्त्रीलिंग में क्या होता है ना, वो बहुत भावुक होती है, इमोशनल महिला होती हैं और स्त्री पुल्लिंग वाला में जो होता है ना, वो पूरा तमाशा करता है, मदारी जैसा। वो फिर हो जाती हैं, हाँ भाई ठीक है, बहुत अच्छा है, इसको दे अब फिर उसका 2-4 साल धोखा हो जाता है, अरे ये तो बड़ा गद्दारी निकला, ये किया। ये किया। तो ये सेम उसको पहले से ही बना हुआ है।
तो हम लोग स्त्री मन का जो होता है कि ये चीज़ को ज़रूर होना चाहिए। जैसे अभी जो घटना जो हो रहा है, तो मैं इस पर लिखा तो कुछ लोग कहेंगे सर आज तक तो महिलाओं पर जो मर्द जो अत्याचार किए, ये कुछ घटना पर सर इतना जो है हम कहे देखिए, जो आश्चर्यजनक है ना उस पर सब कोई आश्चर्य कर सकता है। पुरुष की ये गलत था, लेकिन महिलाएँ ऐसी कर सकती हैं, जो घटना हुआ अभी हाँ, तत्काल हुआ। रघुवंशी और राजा हाँ, हाँ, रघुवर तो ये हम लोग आश्चर्य होता है। समझ गया कि नहीं? कोई भी कुछ भी बोल सकता है, महिला के लिए त्रिया क्या-क्या एक या देखो स्थिति का है कि कब कहा गया, कौन कहा, कैसा कहा गया। महिला में आप ध्यान देखेंगे तो कभी भी हम लोग को देवता नहीं लिखा जाता है, महिलाओं में देवी लिखा जाता है। आप देखिएगा। दूसरा आप कहेंगे कि हम लोग में क्या फिर लिखा जाता है, आगे श्री, श्री कौन है? माँ लक्ष्मी है। माँ लक्ष्मी है। हर मर्द में आगे जो श्री लिखा जाता है, तो मान के चला जाता है जैसे अब जब शादियाँ होती हैं तो मान के चलता है, आपका जो है माँ लक्ष्मी से तुलना किया जाता है कि वो धन लाएँगी, वो धन का मतलब रूप में वो महिला घर के लिए होती हैं। तो यानी कि हर जगह आप बाद में भी प्राथमिकता होती हैं। उस पे भी देखिएगा कई लोग लिखेंगे, जहाँ महिला के साथ या जिसका कई लोग महिलाएँ जो लिखती हैं क्या सोशल मीडिया पे, वो कौन है जो उनकी परिवार को रख दिए हैं ओल्ड होम में और अब माँ के लिए ऐसा-ऐसा कर रहा है। अरे जो रखा होगा वो नहीं करे, हमने नहीं रखा है। कई बार हम लोग कहते हैं कि जिस देवी में महिलाएँ के साथ ऐसा हो रहा है तो दुर्गा पूजा क्यों हो? क्यों दुर्गा पूजा में आप ऐसा क्यों आपको ज्ञान आता है? हमारा वो आस्था है उस पर आप नहीं कीजिए। अगर ऐसा हो रहा है तो उसका विरोध होना चाहिए। लेकिन ये उसी समय दुर्गा पूजा के समय कुछ लोग फेमिनिज़्म जगता है और कहेंगे जिस देश में इतना अत्याचार महिलाओं के साथ हो रहा है वहाँ दुर्गा माँ का पूजा का क्या मतलब है? ये कहना गलत होगा। माँ तो इसका मतलब होगा पूजा ही नहीं हो सर रहा। उसको फेमिनिज़्म ना बोल के शायद सेक्युलरिज़्म बोलेंगे तो ज़्यादा वही वाला उसी टाइप का कथित सारी फेमिनिस्ट एक जैसी नहीं होती है। नहीं, नहीं होते, वही बात हम कर रहे हैं। तो हमने कहा कि जो उन्होंने लिखा तो एक बहुत अच्छी महिला हैं, मेरे फेसबुक में संभ्रांत महिला तो उन्होंने लिखा कि राणा सर आप इसमें जो लिखे, बहुत सारी महिलाएँ भी ऐसा-ऐसा जो है हुआ, जेंट्स लोग हैं उससे अत्याचार या जो भी कहा ना, हम कहा कि देखिए है, लेकिन हम लोग कभी भी इसको आज तक हम लोग देखे हैं कि एक आदर जो एक महिलाओं का जो होता है, वो हमेशा होना चाहिए। और आप एक सामाजिक जब भी आप हाँ, आपको मैं कह रहा हूँ कि ये नेता लोग का एक और होता है। सामाजिकता ऐसी होनी चाहिए कि अगर कोई महिला उसके पास है और वो अपने को सुरक्षित महसूस कर रही है, यानी कि सही मर्द आप हैं। लेकिन अगर आपके पास कोई महिला है और आपके पास असुरक्षित महसूस कर रही है, मन, क्रम, वचन कहीं से, तो यानी कि आप सही मर्द नहीं हैं। तो ये होना चाहिए। और वैसे आदमी को सपोर्ट कभी नहीं नेता के रूप में कीजिए, ना सामाजिक आदमी के रूप में कीजिए, कभी नहीं कीजिए। आप एक डॉक्टर हैं और बिहार से हैं। आप पीएमसीएच में भी कार्यरत रहे हैं। पीएमसीएच की जो अभी स्वास्थ्य व्यवस्था लचर हो चुकी है, उस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बता रहे हैं कि अभी जो भी है मेडिकल कॉलेज है पीएमसीएच तो अभी एशिया का सेकंड सबसे बड़ा अस्पताल बनने जा रहा है। ठीक है ना? तो उसमें अभी के टाइम में बहाली अभी बहुत सारा एक दुर्भाग्य है, अभी बहाली हो रही है, नहीं तो उतना दिन से बहाली नहीं हुआ। बहुत सारा अस्पताल में अभी भी प्रोफ़ेसर का सीट खाली है। बहुत सारा उसमें जो है उसको चाहिए, सरकार तो कह रही है कि अभी होने वाली अगर हो जाए तो बहुत बेटर है। अब क्या होता है क्या है कि जब हम लोग कभी अभी मैं आपसे कह के अभी बहुत विवाद में है अभी का मुद्दा, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ जब मैं उस समय पढ़ता था और हमारे साथ था कि आज भी के टाइम में हमारे गाँव से आस-पास में उत्तर बिहार से कोई आएगा, तो पैरवी के लिए आता है। अगर हमें कोई काम कराना है, तो उसका बहुत तरीका से अगर आप मैं जाऊँ और बहुत अच्छा तरीका से आपसे बात करूँ और क्या कि सर कहने में कोई दिक्कत नहीं है, किसी को सर थोड़ा-सा ये देखा जाना, थोड़ा-सा होगा लेकिन कई बार होता है कि हम लोग कानून समझाना शुरू कर देता है। सर अब आप एक छोटा-सा मान लीजिए कि अगर कोई भी वहाँ पर एक रेज़िडेंस है, वो डॉक्टर स्टूडेंट है। आप एक डॉक्टर वहाँ हैं, आप हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट नहीं या डीन नहीं हैं। वहाँ का सारा डिसीज़न डीन को देखना होता है, वहाँ पर जो आपका प्रिंसिपल को देखना होता है। वहाँ पर अगर आपका वहाँ पर से लेवल में गड़बड़ है, तो नेचुरली नीचे कुछ नहीं कर सकता है। तो ये ज़रूर होता है कि सरकार को चाहिए कि पूरा बहाली प्रॉपर करें और उसको ज़रूर देखें। लेकिन कई बार होता है कि कोई भी आता है वहाँ पर और वैसी स्थिति में इलाज के लिए, तो उस समय पे पब्लिक भी गुस्सा में होता है, थोड़ा-सा उसको धैर्य नहीं होता कि तुरंत हमको ठीक हो। अधिकांशतः केसेस में मैडम मैं बता रहा हूँ, केसेस पहले से काफ़ी बिगाड़ दिया गया होता है तब हॉस्पिटल पहुँचता है। और हॉस्पिटल में होता है कई बार होता है कि ज़रूर हो सकता है कि वहाँ गड़बड़ है, कोई कुछ अब जो भी लोग हैं, बहाल हैं, कुछ कॉन्ट्रैक्ट पे हैं, तो हैं इसी समाज के हिस्सा।
तो समाज का हिस्सा है तो कहीं हो सकता है कि वो गलत हो। लेकिन अगर हम लोग तरीका से अगर उसको काम कराएँ, तो व्यवस्था ठीक हो सकता है और सरकार को चाहिए कि उसमें बहाली ज़्यादा से ज़्यादा वर्क ज़्यादा रहे। सिर्फ़ बड़ा बिल्डिंग रहने से नहीं होगा, जितना ज़्यादा से ज़्यादा स्टाफ रहें, ट्रेन्ड नर्स ज़्यादा रहें और डॉक्टर्स ज़्यादा रहें, तो इस समस्या को हल किया जा सकता है। और पीएमसी में भी अब तो देखा जाए सरकार अगर जितना करे लेकिन तो उससे फ़ायदा होगा। हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने अपनी बात को बहुत निष्पक्षता से रखा। आम मरीज़ की बात अलग है, लेकिन अगर वहाँ पे कोई दुष्कर्म पीड़िता जाए और 9 घंटे तक उसको सिर्फ़ एम्बुलेंस में ये बोल के रखा जाए कि बेड नहीं खाली है, इस उदासीनता पे आपका स्वास्थ्य मंत्री के लिए क्या कहना चाहेंगे? गलत है, वहाँ तो होना चाहिए। देखिए कई बार सवाल जो लोग कर देते हैं वहाँ मैं कहना चाहूँगा, जी। कभी भी ये सवाल जब भी हो तो हेल्थ मिनिस्ट्री से ज़रूर पूछना चाहिए। उसकी एक बहुत सारे जो है ऊपर में है कैटेगरी उसका एक वहाँ पर ज़रूर होना चाहिए। क्योंकि उसमें एक चीज़ हुआ है कि जैसे आप जो बता रही हैं मुज़फ़्फ़रपुर वाला घटना। जी। जैसे मुज़फ़्फ़रपुर में वहाँ ट्रीटमेंट होता है और वहाँ से भेज दिया जाता है। नियम के अनुसार तो वहाँ भेजने का पूरा एक कॉज़ होना चाहिए कि क्यों आपका वहाँ क्या व्यवस्था है, नहीं है, क्यों उसको नहीं देखा जा सकता है। फिर वहाँ जब भेजा जाता है तो यहाँ बहुत टाइम लग जाता है जैसे घटना है। बाद में उसको प्रोसेस से जाके देखा जाता है। तो ये जो है कई बार है ह्यूमैनिटी से देखना चाहिए वहाँ का स्टाफ को, पहला स्टाफ की गलती है। दूसरा है कि फुल ज एक्सटेंशन में हम लोग जो कोई भी रखें, उससे अच्छा है कि हम लोग वैसा जो है जो वहाँ पर एक प्रॉपर एक चैनल लाइज़ हो। वो जो नीचे जो वर्कर हैं कि कितना तुरंत उनको जगह पर दें क्योंकि डॉक्टर्स को इलाज करना है। डॉक्टर को बाहर भर्ती नहीं करना है। भर्ती होता है, स्टाफ करता है, एक अलग-अलग प्रोसेस होता है। वो आएगा, उसके पास से डॉक्टर के पास आता है, डॉक्टर देखते हैं। लेकिन उसमें हम लोग ये चीज़ देखना चाहेंगे समय के साथ कि कई बार उसमें जो है कि एक बल्कि बाकी लगा कि जो बलात्कार किया, वो एक नीचे में था, एक और जो बलात्कारी जो था, वो भी एक में सरकारी वहाँ पर जो है मापदंड में था कि जो दोनों वाला में उसको नहीं किया। उस मुद्दा को नहीं लोग पकड़ के डायरेक्ट बली का बलकरा बन गया दोनों डॉक्टर। पीएम थी और आपका मुज़फ़्फ़रपुर मेडिकल कॉलेज के दोनों। अगर उनका है तो आप नोटिस ज़रूर करेंगे लेकिन इसमें सबसे बड़ा चीज़ है कि ऊपर विभाग को देखना चाहिए कि उतना चैनलाइज़ कीजिए स्टाफ ज़्यादा कि आए वो देखे कि तुरंत उसको जैसे आप जाएँगे बड़ा अस्पताल में आप जैसे मेदांता जैसे बहुत सारा डॉक्टर फाड़क तो आप जैसे आप प्रवेश करते हैं, तो उसका स्टाफ होता है कि वो देखता है कि चैनलाइज़ करता है कि कहाँ-कहाँ ले जाना है, कहाँ ले कैसे एडमिट करना है, कैसे बात करना है, फ़ॉलो-अप करे और संवेदनशील होना चाहिए। तो वैसे लोगों का बहाली ज़रूरी है सरकार को और उसमें ये ज़रूर होना चाहिए चूक तो हुई है, इसमें दो राय नहीं मैं नहीं कह रहा हूँ कि मैं किसी का पक्ष में ले रहा हूँ। तो चूक ये हुई है कि अगर नीचे अगर स्टाफ ऐसा रहता कि प्रॉपर चैनलाइज़ करके उनको तुरंत-तुरंत उस बच्ची को तो हो सकता है कि चूक जी। हो सकता है हाँ। माने उसको जो है फ़ायदा होता और उसके साथ जो है उसको इतना बड़ा दुर्घटना नहीं होती। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट जब आता है, तो हम लोग जब देखते हैं कि जैसे एक छोटा-सा घटना मैं बताना चाहूँगा। एक पेशेंट को एक बार अल्ट्रासाउंड कोई डॉक्टर ने लिखा, पेपर में ही मैंने पढ़ा और उसको क्या हुआ कि उसको काहे बोला गया कि अल्ट्रासाउंड में खूब पानी पीना है तब आपको अल्ट्रासाउंड करना है। तो आदमी वो अल्ट्रासाउंड उनके कराने के पहले खूब पानी पिलाया गया। संयोग से उनको पहले से कोई प्रॉब्लम हुआ होगा और वो कोलैप्स उनके टोटल अल्ट्रासाउंड सेंटर को तोड़ दिया गया कि भई पानी पिला के मार दिया गया। तो ये चीज़ बड़ा चैलेंजिंग होता है। कई बार अस्पताल में होता है कि आपके साथ कोई घटना हो रही है, डॉक्टर के साथ मारा-पीटी हो रहा है, तो आप सीसीटीवी कैमरा रखें। ये नहीं हो पाता। कई बार अस्पताल में अब देखिए गया में आप देखेंगे डॉक्टर को बाँध के, वो जाता है इलाज के लिए बुलाया जाता है और उसको जबकि उसको मीडिया बहुत ज़्यादा हाइलाइट नहीं करता है। जबकि उसको भी होना चाहिए कि वो भई वो एक तो बुलाने पर गया और उसको पेड़ में बाँध के बहुत मारा गया। अब लोग कई बार होता है गुस्सा कि गुस्सा देख कल कोविड के पीरियड में ही डॉक्टर को भगवान माना जाता है, जबकि डॉक्टर हम लोग कभी अपने को भगवान नहीं माना है। हम लोग सेवक माने हैं कि हम लोग को वर्क करना है। लेकिन कई बार जो होता है कि फ्रस्ट्रेशन आपका जो है कि गुस्सा अगर कई बार लोग होता है कि अभी हम लोग आदमी है ना कि घर नहीं पे क्या क्या कि जहाँ हमको न्याय करना है, उस पर नहीं बोलेंगे। फैमिली से बाहर में कोई के साथ अन्याय हो रहा है तो लोग नहीं बोलेंगे। नहीं बोल लेकिन वो गुस्सा अगर उतारना है तो कहीं अगर दूसरा पर गुस्सा को करना उतारना है तो वहाँ पूरा फ्रस्ट्रेशन उतार दिया जाएगा। ये चीज़ को देखना होगा कि हमको फ्रस्ट्रेशन वो वही फ्रस्ट्रेशन जो है कि जहाँ बोलना चाहिए वहाँ नहीं बोल रहे हैं, वहाँ गलती कर रहे हैं तो गड़बड़ चीज़ है। दूसरा है कि हम लोग कभी भी जो है डॉक्टर ने कई बार देखते हैं कि डॉक्टर ने यूट्यूब देख के ऑपरेशन कर लिया। अरे पता लगाओ कोई डॉक्टर है कि नहीं? कई जगह देखे हैं वो नहीं है, कोई कंपाउंडर है
और खोले हुए हैं, और उसको आप क्या किए कि डॉक्टर शब्द लिखे और पूरा एक, जैसे आपको कंकड़बाग में हुआ, डॉक्टर फलाना पे उनका नर्सिंग होम संचालिका को मार दिया गया। हम भी लिखे तो कुछ लोग कहे नहीं सर वो नहीं है, वो चलाती हैं, उनके पति कंपाउंड, अब ये शब्द लिखा जाता है, आप सबको रहता है, हाँ, डॉक्टर है, बोल देना। ये चीज़ वो नहीं होना चाहिए। तो इसको देखना चाहिए कि डॉक्टर भी एक ह्यूमन है, मानव है, और आपका जैसे कई लोग कहा कि सर पहले लोग घर आके डॉक्टर लोग चले जाते थे, अब नहीं आते हैं। हम कहें कि हम देखे हुए, हम तो कई बार हम लोग दौड़ के चले जाते हैं, बड़ा सिंपल जैसा। आम आदमी को देखेंगे, कई आदमी को, आपके यहाँ चले तो आपका भाषा क्या होता है? आप बगल में डॉक्टर साहब उनको बुला लिए हैं। ये नहीं कि डॉक्टर साहब बहुत अच्छे हैं, उनको रिक्वेस्ट करके बुलाए हैं। शब्द रहता है, बगल में एक डॉक्टर साहब हैं, उनको बुला लिया, फ़ोन पे जिससे बात कर रहे हैं, उधर से क्या बोलेगा? क्योंकि इसे सुनाई देता। अच्छा ठीक है, वो दिखा तो लिए, कोई अच्छे डॉक्टर से भी दिखा लीजिएगा। चूँकि उसको अच्छा लगा कि भई अच्छा डॉक्टर नहीं है, तभी तो घर चलाया। समझ गया कि नहीं? हाँ। ये भी है। अब बताइए कि क अब जब डॉक्टर को लगता है कि नहीं, ये तो अलग, तो कहेंगे कि भई तो आप पहले डॉक्टर साहब लोग घर चले आते थे, अब तो नहीं आते हैं। तो ये चीज़ कहीं न कहीं हम लोग कई बार मिस्टेक हम लोग भी महसूस करते हैं कि इस टाइप होता है। टाइम देना होता है कि पहले से डॉक्टर्स ज़्यादा प्रोफ़ेशनल हैं, क्योंकि एक लड़का को पढ़ने में 10 से 15 साल लग जाता है। ये डॉक्टर बनने में है। मेडिकल करेगा, पीजी करेगा, उसके पहले तैयारी में हम देखते हैं हमारे आस-पास में बुद्धिया कॉलोनी में देखते हैं, गोल बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं जी। और कितना फ्रस्ट्रेशन में रहते हैं, टेंशन में रहते हैं, होगा, नहीं होगा, और तब जाके एक डॉक्टर तैयार होता है। और तब जाके उसको प्रैक्टिस भी करना है, तो फिर उसके बाद इतने कंपाउंडर, दवाखाना, उससे ज़्यादा फिर चुनौतियाँ, क्योंकि उससे तो इलाज करा लेंगे जाके, लेके आपसे बोलेंगे सर आप ये बीमारी देखते हैं? दवाखाना से जाके खाया, बुखार जाके दिखाया, सर आप दुखा ब ये चीज़ कई बार होता है कि एक डॉक्टर्स के लिए चैलेंजेस होते हैं उसके लिए जो है। और तो इसको देखना, क्योंकि हो सकता है कि किसी भी डॉक्टर के साथ भी गलत हो या व्यवहार से भी हो सकता है, चूँकि वो मानव है, ऐसा नहीं कि वो भगवान है। तो कई बार लोग कहते हैं कि डॉक्टर को हम लोग भगवान मानते हैं, आप मानते हो ना, हम लोग तो अपने को भगवान नहीं मानते, हम एक इंसान हैं। डॉक्टर हम लोगों ने कभी नहीं किया, हम लोग को पढ़ाया भी नहीं गया कि आप हम लोग कभी भी अपने को भगवान मानो। हम लोग कभी भी जब भी होता है तो भगवान से ज़रूर प्रार्थना करते हैं कि हम लोग से कोई गलत माने हाथ से कभी अपजस ना हो, क्योंकि जस रहेगा तभी लोग आएँगे। तो ये चीज़ ज़रूर होता है, तो इसलिए दोनों पहलू है। डॉक्टर भी एक ह्यूमन है, उससे गलती हो सकती है, और इधर भी है कि वो एक फ्रस्ट्रेशन, चूँकि आप ही के घर में आप ही का भी का भाई या भतीजा अगर कहीं डॉक्टर हो जाता है, तो उस समय तो पहला होता है कि भई हमारा बच्चा है या हमारा रिश्तेदार है, तो उसको जो है ये होता है, तो उसको भी सपोर्ट करना चाहिए। और पब्लिक का भी है कि हम लोग अगर सब कोई एक होकर एक-दूसरे को हेल्प करें, तो बहुत अच्छा जो है रिश्ता हो सकता है। चूँकि कोविड पीरियड में तो मैं इतना बोल रहा हूँ, तो मैंने अभी भी कुछ लोग ऐसे भी आपके द्वारा उस देख रहे होंगे या सुन रहे होंगे, तो उनको लग रहा होगा कि डॉक्टर साहब आप तो इतना स्पीच दे रहे हैं। आप आश्चर्य करेंगे, मैं दोनों टाइम कोविड पीरियड में मेरा क्लिनिक बंद नहीं था। कोविड के टाइम में मेरा क्लिनिक खुला था लगातार, और फ्री में मैंने इलाज किया था। ऑनलाइन भी देखा था, ऑफ़लाइन भी हमारा क्लिनिक लगातार देखे। और दुर्भाग्य है कि जब कोरोना वॉरियर के अवार्ड जो लोग ले रहे थे डॉक्टर लोग, वो लोग थे जो फिजिशियन है ही नहीं, उनका क्लिनिक बंद था। बताइए। समझ गया कि नहीं? तो ये दुर्भाग्य है, हम देखें कि उनको मिला तो भई वो लोग कोई ऐड देते हैं वो, या कुछ और भी बहुत सारा कहानी हो। और मेरे साथ तो हम कहा कि अजीब बात, तो एक है हम लोग के कुछ डॉक्टर साहब हैं, कार्डियो चलता है, सुनील सर हैं, आरएन सिंह सर, कहा कि नहीं राना तुम पेशेंट देखो लगातार, तो हम लोग तुमको सम्मानित करते हैं। तो उन्होंने एक किया कि ये चीज़ भी कई बार हम लोग सोचते हैं कि पेशेंट का जो है आम आदमी, हालाँकि आम आदमी के नज़र में ज़रूर था कि हाँ सर आप लगातार क्लिनिक चलाया, देखे। और उस समय एक पेशेंट हमको बोले कि सर आप लोग कोरोना में बहुत कमाए, हम लोग नहीं कमाए, जो नर्सिंग होम चलाते थे। वो आम आदमी का भी हो सकता है, कोई बड़ा पैसा वाला का हो सकता है। जैसे आप मेदांता, वो एक बिज़नेस कॉर्पोरेट का है, पारस एक बिज़नेस का है। अगर वो नहीं रहता तो बचते भी नहीं, क्योंकि आपका कई बार आपका एक बड़ा-सा व्यवस्था सेटअप की ज़रूरत होती है। कई बार होता है कि हम लोग जब बच जाते हैं तो लगता है अरे ये तो ये छोटी-सी चीज़ है। लेकिन बचाने के टाइम में वो आदमी कितना रिस्क भी ले सकता है। हो सकता है बहुत सारा अस्पताल जहाँ पर अब वैसी वाला है कि बाईपास में आप गए जहाँ डॉक्टर ही नहीं है, वहाँ आपके साथ कोई घटना आपके साथ हुई हो और सारे डॉक्टर बिरादरी आपके साथ बदनाम हुए हों। ये भी होता है, कई लोग किए भी ऐसा। तो कई बार क्योंकि उस समय अननोन लोग था, किसी को जानकारी था नहीं कि उसका इलाज कैसे करना है। तो मैंने उसमें भी किया, और लगातार मैं डायबिटीज़ के लिए भी अवेयरनेस मैं आम आदमी को करता रहा हूँ। और हम लोग ज़रूर है कि मेरी एक ज़रूर रही है कि मैं बेवजह दवा कभी लिख ही नहीं सकता। मेरा कोशिश होता है कि पेशेंट को काउंसलिंग करो, पेशेंट को समझा के, और जितना कम दवा
मैं लिखूँ चूँकि मुझे लगता है कि मुझे खुद दवा खरीद कर खाना है, तो कितना सोचना पड़ता है, तो एक आम आदमी को कितना सोचना पड़ता है। इन्वेस्टिगेशन बहुत ज़रूरी है, प्रोटोकॉल है, लिखना है, अननेसेसरी ज़रूरी नहीं है। बिना मतलब का अपने से लोग क्या करते हैं, हेल्थ पैकेज करा के पीडीएफ डाले, सर ज़रा देख लीजिए। ये भी नहीं कराना चाहिए। आप डॉक्टर के पास जाइए, आपको प्रॉब्लम है, उसके हिसाब से वो इन्वेस्टिगेशन कराएँगे। आपने हेल्थ पैकेज कराया, जैसे एक छोटा-सा उदाहरण आप लीजिए, कहीं का खाना में थाली, ये है, किसी में ये है। उसी प्रकार वो पैकेज में हो सकता है ये चीज़ हो, दूसरा चीज़ नहीं हो और आपको चाहिए दूसरा चीज़। तो वैसी स्थिति में दिक्कत हो जाता है। तो कभी भी अपने से जाके पैकेज के चक्कर में ना पड़ के डॉक्टर से पैसा हमने फिर मैं बात कर रहा हूँ कि अगर पैसा का प्रॉब्लम है, सरकारी अस्पताल है, वहाँ डॉक्टर फ्री में मिलेंगे, इन्वेस्टिगेशन हो जितना वहाँ हो सकता है वो करा लें और बाकी आपको जो नहीं वहाँ प कहीं सुविधा नहीं हो, वो बाहर से पूछ कर को कराया जा सकता है क्योंकि आपको जान बचाना ज़रूरी है। तो ये सब करके अगर हम लोग करें तो कम दवा और नियम से ठीक हो जा सकता है। अंत में हमारे श्रोताओं को आप स्वास्थ्य, समाज और देश के प्रति उनकी भूमिका को लेकर क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए बहुत अच्छा सवाल है। अंत में मैं ज़रूर कहूँगा कि हम लोग सब कोई भी व्यक्ति अगर आपके जैसे आपका एक घर है और घर में जैसे पुरुष का, महिला का, बच्चा का सबका एक अपना रोल है। आप अकेले कुछ नहीं हो सकता। उसी प्रकार से जितने भी हम लोग समाज के चाहे अलग-अलग वर्ग के लोग हैं। अलग-अलग वर्ग का मतलब वर्ग काम करने वाले वर्ग। मैं जाति से वर्ग में नहीं कह रहा हूँ। तो अलग-अलग सब कुछ अगर हम लोग अपने कर्तव्य को फिर हमने वही कहा, धर्मयुक्त कर्तव्य को जैसे पुलिस का धर्म क्या है कि उनकी ड्यूटी करना और सही जनता से अच्छा से बात करना। एक चपरासी का काम है कि उनका गेट के ऊपर आता है उसको ध्यान देना। टीचर का कर्तव्य है कि अपने स्टूडेंट के साथ ज़्यादा रिलेट करे, उसकी प्रॉब्लम को समझे। डॉक्टर का कर्तव्य है, धर्म है कि वो अपने पेशेंट का अगर पेशेंट सवाल करता है और आप डाँट रहे चुप चुप रहो, तुम डॉक्टर कि हम डॉक्टर। ये नहीं, वो उसको उसका क्वेरी है। हो सकता है कि वो गूगल सर के उल्टा-सीधा सवाल कर रहा है। वो बीमार है, उसके साथ प्रॉब्लम है। तो हमको भी सद्भावना रखना होगा। पेशेंट को भी कर्तव्य धर्म बनता है कि अपने चिकित्सक जिनसे भी दिखा रहे हैं, उन पर फेथ करें, विश्वास करें, उनका नियम को फ़ॉलो करें। ऐसा नहीं कि वो कुछ कर रहे हैं, वो कुछ जो है और दूसरा है कि अगर आपका जो भी जितने भी हैं पॉलिटिशियन से लेके आम पब्लिक, जिसका इसका धर्मयुक्त कर्तव्य फिर मैं वही बताऊँगा धर्मिक कर्तव्य जो है वो अपना जो उसको जो वर्क दिया गया है, जो सोशल में आपका वर्क है, अगर किसान हैं, तो किसान वाला खेती वाला जो है उनका काम कर रहे हैं, तो हमको चाहिए कि उनको सपोर्ट करें। उनके लोकल टू वोकल जितना लोकल सामान ऑनलाइन हम मँगा रहे हैं, वक़्त आने पे वो छोटा-छोटा दुकानदार जो अगल-बगल का है, जो ठेला खोमचा वाला है, वो क्या भैया, क्या चाचा, बच्चे आपके कैसे हैं? ज़रूर सवाल करता है और एक पर्सनल आपका इमोशनल अटैचमेंट होता है। तो इसलिए उसको सपोर्ट ज़रूर करें लोकल, सब ऑनलाइन ही करेंगे, तो वक़्त आने पे वो जो सामने दिखाई दे रहा है, उसका रोज़ी-रोटी सबका एक-दूसरे से एक से बँधा हुआ है। तो सब हम लोग एक-दूसरे को सहयोग करके चलें, तो वो सही से देश का जो है सेवा होगा, ना कि खाली जो है वही अभी देख रहे थे कि काफ़ी गर्मी एक छोटा-सा कार्टून देख रहे थे कि काफ़ी गर्मी है और पृथ्वी माता जो है, सूर्य भगवान को कह रहे हैं कि इसको बड़ा दिक्कत हो रहा है, इतना आप गर्मी क्यों सूर्य भगवान कर रहे हैं? कह रहे हैं कि सारा पेड़ काट दिए हुए हैं। तो ये बोले कि देखिए सर हम अपने सोशल मीडिया पर स्टेटस में तो डालते हैं, तो पृथ्वी कह रहा देखिए सोशल मीडिया पे स्टेटस पे डालता है कि ये प्लांट लगाना है और कहा कि हम पूरा उसमें प्लांट का खूब अच्छा-अच्छा फ़ोटो भी डालते हैं। तो पृथ्वी में कहते हैं कि हाँ देखिए सोशल मीडिया पर अच्छा-अच्छा प्लांट का फ़ोटो भी डालता है, इसी में जागरूक कर रहा है। और अगली बार आप क्या कीजिएगा कि अभी 45 है, 50 कीजिएगा तभी सब सबक सीखेगा। सोशल मीडिया पे ही डाल-डाल के संतोष हो रहा है। समझ गए? यानी कि वो भी कर्तव्य नहीं कर रहा है। कर्तव्य करने का मतलब है कि सिर्फ़ जागरूक ना करें, करें भी। तो अगर हम लोग सब कोई अगर अपना-अपना कर्तव्यों का अगर सही से पालन करें, तो हम लगता है तभी एक सशक्त देश हो सकता है। और कई बार होता है ऐसा कि अगर हम लोग जैसे विदेशी कोई नीति होती है हमारे देश के खिलाफ, ट्रम्प कुछ बोलता है, हम लोग खुश हो जाता है कुछ लोग। हाँ, मोदी जी का तो है, प्रधानमंत्री का तो नहीं सुन रहा। वो प्रधानमंत्री किसी पार्टी का नहीं बल्कि वो देश का प्रतिनिधित्व कर रहा है। और आप उनको नीचा यानी कि हो सकता है कि प्रधानमंत्री का कोई सुन नहीं रहा है, अगर आपको लगता है, तो सोचिए कि ये आपके लिए दिक्कत है। इसलिए कभी भी आप अपने देश के साथ खड़ा रहना जैसे अभी डेलीगेट्स गया था, तो देखिए कि अलग-अलग लोग गए थे, अलग-अलग पार्टियाँ का। वहाँ देश लेवल की बात हुई। इसीलिए आप लोग आज के टाइम में हम लोग के जो देश जैसे अभी खड़ा है और जितना स्ट्रांगली हम लोग पाकिस्तान को भी ऑपरेशन सिंदूर में उसको सबक सिखाए और सबक सिखाए कि वो भारी क्षति हुआ और पूरे वर्ल्ड को वो बता रहा है।
वो बता रहा सोशल वही वाला सोशल मीडिया पर कि हाँ, इनका ये नुकसान कर दिए और यहाँ कुछ लोग ऐसे हैं जो खुश हैं, अरे भाई देखो तो पाकिस्तान जो बोला है वो सही बोल रहा है। जबकि आपको चाहिए कि आपका देश का जो राष्ट्राध्यक्ष जो बोल रहा है, आपका देश का आर्मी बोल रहा है, उसको सुनो ना भई। तो आप उसको सुन नहीं रहे, जो सेकुलर कथित सेकुलर वो जो है, उसको ना सुन के वो सुन रहे हैं, पाकिस्तान क्या बोल रहा है? अरे पाकिस्तान तो विरोधी है, उसका देखिए वहाँ का जितने नागरिक हैं, मैं देखता हूँ, नाम बदल के और उसको अंदर में देखिए तो पाकिस्तान का कहीं अदर का होगा, वहाँ क्या खिलाड़ी, क्या हीरो, क्या सब कोई एक हो जाता है। और यहाँ है कि नहीं, मुझे नहीं बोलना है, इसको बुरा लग कैसे आप मान सकते हैं यहाँ के जो भी नागरिक हैं वो मेरे हैं? आप कैसे मान के चलते हैं उसको बुरा लग जाता है? आप अधिकांश सोशल मीडिया में मैडम देखिएगा कि अगर नाम राजेश, रमेश, ओझा, तिवारी, सिंह, कई नाम रखेगा, ज़ाहिर शाहिद कुछ, सब फेक आईडी बना के आपस में लोगों को लड़ाया जाता है और सब बाहर वाला रहता है। आप ज़रा पता लगाइएगा, उसको ध्यान से अगर बहुत गहराई में जाइएगा, इसको हमको जानना होगा सोशल मीडिया पर अगर कुछ लिखता कोई है, तो जाके उस पर रिएक्ट नहीं कीजिए और नहीं जानते हैं तो इग्नोर कीजिए। जब वैसे लोग इग्नोर होने शुरू हो जाएँगे तो हम लोग देश तब सशक्त होगा तभी हम लोग जो है सेना के साथ सही से हम लोग जो है उनके साथ कदम से कदम मिला सकते हैं। सिर्फ़ सेना के लिए जय हिंद बोलें और अपना कर्तव्य कर ही नहीं रहे हम लोग, तो ये हम लोग जो है गड़बड़ कर रहे हैं। इसीलिए सब कोई को अपना कर्तव्य धर्मयुक्त कर्तव्य करना होगा। थैंक यू सो मच सर, आपने हमारे लिए समय निकाला। थैंक जी।